हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग 11 बजे टेस्ट लेते हैं, ठीक 11 बजे हम जो लोग टेस्ट लेते हैं, जो सोमवार को टेस्ट रहता है, मंगल को डिस्कशन, बुधवार को टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्रवार को टेस्ट, शनिवार को डिस्कशन होता है। इसका टाइमिंग सेम रहता है, 11 से 12 बजे हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, अगले दिन डिस्कशन करते हैं। तो आज इसका डिस्कशन क्लास जो सैटरडे को हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग सुबह नहीं देख पाए थे इसको, 11 बजे किसी काम की वजह से आपको नहीं मिल पाया था क्लास। तो आइए इसमें हम लोग इसी को का डिस्कशन करेंगे। जो हम लोग का टेस्ट 8 था, ऑनलाइन टेस्ट 8 था, उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें इसमें 50 क्वेश्चन टोटल रहता है। 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक। टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन रहता है और इसी का हम लोग टेस्ट देते हैं, जिसका डिस्कशन अगले दिन करते हैं। ये जो टेस्ट 8 था ना, टेस्ट 8 जो था हम लोग का, ये ऑनलाइन टेस्ट आपका 8 था। ये जो है टेस्ट लेवल का टेस्ट था, इसमें किसी भी स्टूडेंट का 40 प्लस नहीं आया है। आप लोग मैक्सिमम स्कोर सभी टेस्ट पेपर में जो है 40 प्लस ही कर रहे थे, लेकिन ये टेस्ट अच्छा लेवल का था। इसमें 40 प्लस लाना समझिए अच्छी बात है। अगर 40 प्लस जिनका आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो 40 प्लस किन्हीं लोगों का नहीं आया हुआ था। तो आइए हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से पहले हम लोग जो टॉप 10 रिजल्ट रहता है उसके हम लोग लिस्ट को देखते हैं, तो ये भी देखेंगे। एक चीज इसमें बता देते हैं ना कि लिस्ट में जो भी लिस्ट में है उनमें कुछ लोग का नाम नहीं आया होगा। वो सोच रहे होंगे कि मेरा नंबर इससे ज़्यादा था तो नेम क्यों नहीं आया है। तो इसका मेन वजह यह है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो टेस्ट लेते हैं, कैसे उसका शेड्यूल रहता है, कैसे क्या करना है, सब कुछ एक बार बता देते हैं, ठीक। हम लोग 11 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव आ जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में 11 बजे आप लाइव आ जाते हैं। क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाता है 11 बजे, आप उसका सॉल्यूशन करते हैं और ठीक 12 बजे से पहले जो है आप अपना आंसर जो है, आंसर एक पेज में लिख करके, कैसे लिखना है सब कुछ इसमें बताए हुए हैं कि यहाँ नेम लिख देना है, अपना नेम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है और प्लस आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना है, ठीक। ये 3 चीज़ें लिखनी है, नेम, मोबाइल नंबर और डिस्ट्रिक्ट का नेम। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 1 2 3 4 अपना एक का ए सही है, बी, ऐसे करके हम लोग आंसर भेज देते हैं। वो कब भेजना रहता है? 12 बजे से पहले। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो आंसर नहीं भेजते हैं वो 12 बजे के बाद भेजते हैं। और देखिए ये आंसर भेजने के बाद क्या प्रक्रिया रहता है उसको बताते हैं हम, ठीक। आप 12 बजे से पहले सबसे पहले आप अपना आंसर जो शीट जो भी पेज में रहेगा उसको क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि आपको आंसर शीट जो करेक्ट आंसर शीट रहता है उसको भेजते हैं। आप अपना मिला करके तब फिर बताते हैं कि राइट कितना है, रॉन्ग कितना है। उसके बाद ये प्रक्रिया होता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद जो है अपना आंसर मिलाकर भेज रहे हैं, तो इसलिए आपका इसमें नाम नहीं आया होगा। 12 बजे से ठीक पहले जो है आपको पहले ये आंसर अपना भेज देना रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने ये जो राइट वाला आंसर रहेगा इससे मिला करके तब राइट रॉन्ग बनाइएगा और उसी के हिसाब से टॉप 10 रिजल्ट बनता है। तो ये प्रक्रिया आपका। और टेस्ट ज्वाइन करने का प्रक्रिया ये है कि 9693037419 पे आप मैसेज कर देंगे कि सर हमें भी टेस्ट देना है, मेरा नाम ये है, हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपका जो है टेस्ट ग्रुप में नाम ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये सब रहा टेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं जो टॉप 10 किए हैं उनका नाम क्या क्या है, तब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का डिस्कशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके मैथ के सभी क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक। तो उसको आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग टॉप 10 रिजल्ट। देखिए टॉप 10 रिजल्ट आपके सामने में है। देखिए पहला जो है स्थान पाए हैं मनीष कुमार, सिवान बिहार से हैं, जो 35.75 पाए हैं, ठीक, सबसे मैक्सिमम स्कोर है। उसके बाद कुंदन कुमार सहरसा बिहार से हैं, तो 35.5 पाए हैं। दीपुल कुमार सिवान बिहार से हैं, ये भी 35.5 पाए हैं। बेवंत शर्मा सिवान बिहार से हैं, 34.75 पाए हैं। रीमा कुमारी सिवान बिहार से हैं, ये भी 34 नंबर पाई हुई हैं। इनका 34 में 34 सही था, एक भी गलत नहीं था। तो ये देखिए निगेटिव कम कैसे होगा ना, डेली प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करिएगा तभी निगेटिव कम होगा, स्कोर भी बढ़ेगा आपका, ठीक। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से होगा। नीरज कुमार गया बिहार से है, 33.75 पाए हैं। पवन कुमार गया बिहार से हैं, 31.5 पाए हैं।
रवि कुमार प्रजापति बरेली यूपी से हैं, ये 31 नंबर पाए हैं। आलोक कुमार देवघर झारखंड से हैं, 29.5 नंबर पाए हैं। मनीष चौधरी जो नालंदा बिहार से हैं, ये 28 नंबर पाए हैं। तो ये टॉप 10 रिजल्ट रहा। अब आइए हम लोग बारी बारी करके एक एक क्वेश्चन का 1 से लेकर 50 तक का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, और बोला है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए ये प्रश्न आकृति में ना ऐसा हमें आकृति दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है ना कि किस उत्तर आकृति में ऐसा प्रश्न आकृति जो है निहित है, यही बात हमें बोला हुआ है। देखिए बड़ी ध्यान से आप देखिएगा, ये आकृति पूछा है किस प्रश्न आकृति में निहित है। तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा ना, तो आपको ये ए वाले आकृति में नजर आएगा। ऐसा आकृति जो है ए में कैसे आएगा, देखिए ए को हम बनाकर बता देते हैं। फिगर नंबर ए में जो है ऐसा आकृति आपको दिख रहा है, ये ए नंबर है ना। ए नंबर कैसे बना हुआ है, इसको एक बार बना लीजिए। 1 2 और ऐसे है 3 फिगर है, ठीक। इधर से आते हैं तो ऊपर एक है और एक नीचे है, ठीक। ऐसा फिगर बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ आधा से शुरू करके ऐसे ये कर लिया है। उसके बाद यहाँ से जो शुरू हुआ है ना, ये जाकर यहाँ मिला हुआ है, ठीक। ये ऐसे फिगर है। और उसके बाद यहाँ वाला जो फिगर है, ये फिगर है। ये वाला हमें ढूंढना है कि इसमें कहाँ है। तो देखिए बहुत ध्यान से, सिंपल सा हो जा रहा है। देखिए कहाँ पे है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ना। यहाँ से अगर शुरू करते हैं, यहाँ से चले आए, यहाँ पे आ गए, ठीक। देखिए यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से आ गए, यहाँ ये ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए। ये वाला फिगर जो है यही हमें पूछ रहा है कि किस आकृति में है। तो ये आकृति नंबर किस में है, तो ए में है, और ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा ही आकृति हमें ढूंढना था। तो ये किस में है, ए नंबर में है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमें बोला हुआ है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। माइनस प्लस माइनस गुणा। देखिए इसको तो ऑप्शन से बनाते हैं। पहले ए ऑप्शन को लेते हैं, माइनस और भाग को हम लोग बदल देते हैं। जैसे देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे भाग है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस की जगह भाग आ जाएगा। तो इसको बदल करके देखिए क्या सही आ रहा है। क्या यहाँ भाग देंगे सबसे पहले तो ये 5 हो जाएगा, और 5 5 25, भाग के बाद गुणा करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 75 में से 25 जाएगा 50। हाँ आ जा रहा है। देखिए ये अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो -25। 75 में से 25 घटा दीजिए, प्लस 10 जोड़ लीजिए, तो ये 50 प्लस 10 यानी 60 हो जा रहा है, जो कि आना भी चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइनस और भाग को जब बदल रहे हैं ना, तो राइट आंसर आ जाने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि b बराबर 2, p बराबर 16, तो b बराबर 23 है। तो इसका देखिए b मतलब तो 2 डिजिट ही दे दिया है। b का 2 होता है, p का 16 होता है, और यहाँ b यानी कि 20 1 21 और 2 23 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको क्या करना होगा, सभी के नंबरिंग को जोड़ देना होगा। ये 3 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए। आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 और 9 20, 20 और 3 23, 1 24 और 5 29 हो गया। 29 कर 9 हासिल 2 हो जा रहा है, तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6, यानी कि 69 जो हो जा रहा है हम लोग का आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 69 ए नंबर में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबके नंबरिंग को क्या करना था, ऐड कर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 4 नंबर। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला, ये संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक में दिया गया है। 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। देखिए पहले तो आप श्रृंखला को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प यानी कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें देखना है। विकल्प में कह रहे हैं ना कि कोष्टक में रखी गई दोनों संख्या गलत है, ये दोनों कोष्टक में रखी हुई गलत है। उसके बाद कह रहा है कि पहली गलत है दूसरी सही है। तो पहले तो आप क्या करिए ना कि इसमें समझिए कि ये क्या किया हुआ है। देखिए ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये 5 का वर्ग है, यानी 1 3 5। तो अब की बार 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 2 जोड़ रहा है, 13 का वर्ग और यहाँ 15 का वर्ग, यही ना काम कर रहा है। विषम संख्या, लगातार विषम संख्या का वर्ग किया हुआ है। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये 7 का वर्ग 49 होना चाहिए, 36 दिया हुआ है। इसका मतलब बाएं से पहला जो कोष्टक में रखी गई संख्या गलत है
और दूसरा देखिए 13 13 169, ये वाली कोष्टक में रखी गई संख्या सही है। यानी बाएं से पहला गलत है, देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। बाएं से कोष्टक संख्या नहीं, पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी में ये बात दिया गया है, तो डी हम लोग का सही है कि पहला कोष्टक वाला गलत है, दूसरा कोष्टक वाला क्या है, सही है, क्योंकि ये लगातार जो है विषम संख्या का वर्ग दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक कागज को नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिए गए अनुसार मोड़ा जाता है और फिर काटा जाता है। तो नीचे दिए गए उत्तर आकृति में से चयन कीजिए कि खोलने पर कैसा दिखेगा। ठीक, देखिए ये एक कागज है, मोड़ा हुआ है। पहले ये तो इधर से भी मोड़ दिया गया है, ऐसे मोड़ दिया गया है। पहले हमें क्या कैसे मोड़ा है, देखिए जैसे जैसे एरो दिया, पहले इधर से उठा करके आधा ऐसे फोल्ड किया है, उसके बाद से इधर से उठा करके आधा ऊपर फोल्ड कर दिया, फिर ऐसे उठा करके ऐसे मोड़ दिया है। और जैसे जैसे मोड़ा ऐसे खोला है, तो जब इसको ऐसे खोलेंगे हम, ऐसा आकृति बनेगा। ये एक त्रिभुज है, तो इधर भी एक ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, और ये जैसे बना हुआ है ना, देखिए ऐसा ऐसा आकृति बन जाएगा। फिर इसको जब हम नीचे की ओर खोलेंगे, तो नीचे की ओर भी जब खोलिएगा तो यहाँ ऐसे चतुर्भुज बन जाएगा, और एक त्रिभुज ऐसे नीचे से, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर ऐसे हो जाएगा, और एक त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। जब पूरा खोलेंगे तो देखिए ये त्रिभुज फिर यहाँ ऐसे चला आएगा, फिर इधर से भी ऐसे चला आएगा, फिर इधर से ऐसे ये चला आएगा, और ऊपर से ये, और यहाँ एक ये हो जाएगा, और यहाँ भी एक ये हो जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा किस फिगर में है। ये दो दो त्रिभुज जो है, दो दो त्रिभुज यहाँ वृत्त, दो दो त्रिभुज वृत्त। देख लीजिए किस ऑप्शन में 4 गो जो है वृत्त होना चाहिए, और ये सीधा रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे जैसे ओपन किया था वैसे वैसे क्लोज किया था वैसे ही ओपन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है 3 कथन और उसके बाद चरण निष्कर्ष दिया गया है। देखिए ये सिलॉक से क्वेश्चन है, तो पहले कथन से बनाइए। कह रहा है कि सभी लड़के विशेषज्ञ हैं। देखिए ये पहले वेन डायग्राम बनाइए। सभी लड़के क्या है, विशेषज्ञ हैं। तो विशेषज्ञ हम बड़ा दे रहे हैं, सभी लड़के क्या हैं, विशेषज्ञ हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि कुछ विशेषज्ञ यात्री हैं। इसका मतलब देखिए अब 2 चीज यहाँ बन सकता है। ये विशेषज्ञ यहाँ तक है, तो एक तो केवल विशेषज्ञ ले लेंगे यात्री में, और एक और फिगर बन सकता है आइदर में। ये अगर लड़के हैं, देखिए आइदर में भी बन सकता है। सभी लड़के क्या हैं, विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं। इसके बाद बोला है कि कुछ विशेषज्ञ यात्री हैं। तो देखिए ये विशेषज्ञ यहाँ तक है ना, तो हम इधर से भी ले सकते हैं कि कुछ विशेषज्ञ क्या है, यात्री है। अगर 2 कंडीशन बन रहा हो ना, तो 2 फिगर आप बनाएंगे हमेशा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, पहला बात बोला था कि सभी लड़के विशेषज्ञ हैं, कुछ विशेषज्ञ यात्री हैं, तो केवल विशेषज्ञ में से यात्री ले ले। उसके बाद बोला है कि सभी लड़के विशेषज्ञ हैं, कुछ विशेषज्ञ यात्री है, यानी विशेषज्ञ यहाँ तक है, तो इधर भी हम ले सकते हैं यात्री हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है तीसरा, कि सभी यात्री विदेशी हैं। तो ये जितने भी यात्री हैं क्या है, सब लोग विदेशी हैं, तो विदेशी यहाँ कर लीजिए। ठीक, इसमें अगर बनाएंगे तो सभी यात्री क्या हो जाएंगे, विदेशी हो जाएंगे। विदेशी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, विदेशी हैं। तो अब जाकर के आपका पूरा जो है कथन से डायग्राम बन गया, 2 डायग्राम बन रहा है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष भी आपका 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, 1 2 3 4 निष्कर्ष दिया हुआ है। चारों पढ़िए और देखिए कौन जो है बन रहा है। कह रहा है कि कुछ विदेशी विशेषज्ञ हैं, कुछ विशेषज्ञ लड़के हैं, कोई विदेशी लड़का नहीं है, सभी यात्री विशेषज्ञ हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 और 3 है ना, 2 और 3 आइदर में जा सकता है। 2 और 3 किस में जाएगा, आइदर में। कैसे पता चला कि आइदर में जाएगा, तो आइदर के लिए 3 कंडीशन है। देखिए 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, तीनों फुलफिल करना चाहिए। पहला कंडीशन, दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट मतलब देखिए कुछ विदेशी लड़के हैं, कोई विदेशी लड़का नहीं है, दोनों में विदेशी लड़का, यानी एलिमेंट सेम हो गया। दूसरा बात कि एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। ये दूसरा जो निष्कर्ष से पॉजिटिव में है कि कुछ विदेशी लड़के हैं, और तीसरा दिया है कि कोई विदेशी लड़की नहीं है, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा, एक में रिलेशन होना चाहिए तो दूसरा में रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए कि कुछ विदेशी और लड़का, देखिए विदेशी और लड़का में यहाँ नो का रिलेशन है, ये विदेशी है ना, तो यहाँ नो रिलेशन है और यहाँ पे रिलेशन है। इसका मतलब ये दोनों किस में चला जाएगा, आइदर में जाएगा। आइदर के लिए 3 कंडीशन क्या क्या है। पहला कंडीशन, एलिमेंट सेम होना चाहिए, विदेशी लड़का दोनों में है। दूसरा कंडीशन, एक
निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कि एक में रिलेशन नो होना चाहिए तो एक में रिलेशन होना चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर लिया तो हमारा आंसर क्या हो सकता है। अभी इन दोनों में अगर देखना होगा आंसर, तो या तो एक या नहीं, एक नहीं ना, दो, या तो 2 या 3 अनुसरण करता है, या तो 2 या 3। अब 1 और 4 को हमें चेक कर लेना होगा, तो 1 और 4 को चेक करिए। पहला कह रहा है, पहला निष्कर्ष कि कुछ विदेशी विशेषज्ञ हैं, कुछ विदेशी, देखिए ये वाले जो विदेशी वाला पार्ट है, ये कुछ विदेशी जो है विशेषज्ञ हैं, विदेशी और विशेषज्ञ मिल रहा है, इसमें भी देखना है कि कुछ विदेशी विशेषज्ञ, यानी कि पहला तो क्या है यहाँ पे सही है। चौथा भी चेक कर लीजिए, 4 नंबर क्या बोला है कि सभी यात्री विशेषज्ञ हैं, तो सभी यात्री विशेषज्ञ हैं, नहीं यहाँ गलत हो जा रहा है, कुछ यात्री विशेषज्ञ हैं, इसमें भी कुछ यात्री, यानी ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, या तो 1 या 3 और, या तो 2 या 3 और 1 सही है। ये जिस ऑप्शन में होगा ना यही हम लोग का सही हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, निष्कर्ष 1 और या तो 1 या 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यही बात, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। 2 डायग्राम बना तो हम 2 डायग्राम बनाए। अब ये आइदर में कैसे जाता है, कैसे पता चलता है कि आइदर में जाएगा, तो दोनों में एलिमेंट सेम हो जाएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक फिगर में नो रिलेशन दूसरा फिगर में रिलेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर में चला जाएगा। पहला चेक किए तो पहला सही था, चौथा गलत था, तो आंसर क्या होगा कि 2 या 3 और 1 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे, पढ़िए 7 नंबर के नीचे दिए गए कौन सी उत्तर आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। तो देखिए ये त्रिभुज ऐसा आकृति दिया गया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यही पूछा हुआ, बहुत सिंपल है। देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो फिगर है ये चरखूंटा बना करके और यहाँ डिवाइड किया हुआ है, तो ये फिगर यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, यानी 1 2 तीसरा स्थान पे चला जा रहा है। देखिए अब की बार यहाँ से यहाँ चला रहा है, तो अब यहाँ से उठेगा तो यहाँ जाएगा, तो ये फिगर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। लेकिन एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए ये इसमें ऊपर है, तो इसमें अब की बार नीचे हो जा रहा है, तो फिर यहाँ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर यहाँ फिर ऊपर आ गया है, तो अब की बार फिर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और सिर्फ इसी फिगर से हमें पता चल जा रहा है, ऐसा फिगर जो है सिर्फ और सिर्फ ए में दिया हुआ है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गोला वाला चला जाएगा और त्रिभुज वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये ए फिगर में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, एक ही फिगर से, ये फिगर यहाँ है, इसमें यहाँ आ गया, इसमें यहाँ आ गया, तो अब की बार यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये ऊपर था नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, ऐसा फिगर सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 8 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो ऑप्शन से करना होगा। ऑप्शन बोला है कि 6 और 8 को बदलना होगा, तो देख लीजिए 6 और 8 को बदल कर देख लीजिए कहाँ क्या हो जा रहा है। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे 6 है हम लोग का, 3 × 6 + 72 / 8। तो देखिए बोला है कि 6 और 8 को बदल के देखिए आप, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 8 और यहाँ लिख देते हैं 6। अब बदल के देखिए कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा 12 सबसे पहले भाग देखें तो 12 × 6 = 72, 12 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 24 + 12 36, 36 में से 24 गया 12 ही हो जा रहा है। अच्छा यहाँ -24 करेंगे, ये 24 कट जाएगा 12, अर्थात ये ए नंबर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 6 और 8 को बदल रहे हैं, यहाँ 8 था और यहाँ 6 था, तो 6 की जगह 8 कर लिया, 8 की जगह 6 और कर लें, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यही सही आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, अगर पहला ऑप्शन बदले नहीं आया तो दूसरा बदल के देखते हैं, तीसरा बदल के, पहला ही में ऑप्शन मिल जा रहा है तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर में बोला है कि DBZ WUS उसके बाद PNL, तो यहाँ बोला है क्या होगा। देखिए इसमें रिलेशन आप ढूंढिए क्या रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे W के बाद WXYZABCD यानी कि 7वां नंबर, 7 को इसमें घटा रहा है, इसमें से 7 घटा रहे हैं ना, ये जोड़ रहे हैं, इधर से इधर जब जोड़ रहे हैं 7 ना, तो W के बाद XYZABCD 7वां नंबर पे D आ जा रहा है, फिर U के बाद VWXYZAB आ रहा है 7वां नंबर पे, STUVWXYZ, यानी 7 को जो है जोड़ रहा है, तो ये चीज आ रहा है। तो जब इससे हमें पाना होगा तो क्या करेंगे, 7 घटा देंगे सब में, इधर जब 7 जोड़ा है तो इधर क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, तो घटा दीजिए, सिंपल सी बात हुआ।
पी का होता है 16, तो 16 में से 7 गया 9, 9 मतलब आई हो जाएगा। 14 का होता है एन का 14, 14 में से 7 गया 7 यानी G7 हो जाएगा। एल का 12, 12 में से 7 गया 5 यानी कि ई हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा IgE। IgE ऑप्शन से मिला लीजिए, तो देख लीजिए हम लोग का IgE ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। इसमें हम देख रहे थे कि ये इधर जोड़ रहा है, तो ये इधर पाना है तो 7 घटा देंगे। जब इसमें रिलेशन निकालेंगे ना, तो ये 7 घटा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग 7 घटा देंगे। इधर से जब जोड़ा है तो इधर से क्या होगा, घटाना होगा। तो यहाँ से 7 घटा दिए, सब में से IgE ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 10 नंबर में बोला है कि निम्न आकृति पर आकृति को पैटर्न को पूरा करेगी। कौन सा आकृति जो है आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखिए बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए ही पूरा करेगा, बी तो पूरा करेगा ही नहीं, बी में लाइनिंग गलत दिया हुआ है, तो यानी ए पूरा करेगा। आपका ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ए पूरा करेगा, ऑप्शन से आप मिला लेंगे इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए कि उस विकल्प का चयन करें तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शब्द दूसरे शब्द से संबंधित। नारंगी सेफ्रॉन तो नीला का देखिए, इसको आप जा करके ना सर्च कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसका रिलेशन हमें पता नहीं है, ये कुछ वैज्ञानिक नाम वगैरह कुछ लिखा होगा, तो आप इसको नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। नारंगी को सेफ्रॉन लिख रहा है, तो नीला को ट्रेक्वाइज लिखा हुआ है। ऑप्शन बी जो है आंसर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लीजिएगा इसको। ठीक, इसका कुछ वैज्ञानिक नाम होगा या फिर कुछ इसमें रिलेशन होगा नारंगी का सेफ्रॉन से, तो वही रिलेशन होगा नीला का ट्रेक्वाइज से होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन यही दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोमवार से शुरू होकर शनिवार का सप्ताह होने वाले समाप्त के 6 दिनों में, सप्ताह के 6 दिनों में 6 नाटक ए बी की आयोजन किया। देखिए सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक, देखिए सोमवार से शुरू हुआ है, शनिवार तक हुआ है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक, शनिवार। तो बोला है कि सोमवार से शुरू होकर शनिवार का सप्ताह होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में हर नाटकों ABCDEF का मंचन किया गया। ये ABCDEF का मंचन किया गया। नाटक डी का मंचन मंगलवार को किया जाता है। देखिए डी का मंचन जैसे बोला है ना कि ऐसे से लिख दीजिए। डी जो है मंगलवार को मंचन किया गया, डी का मंचन मंगलवार को किया जाता है। नाटक ACF का मंचन इसी क्रम में एक के बाद एक किया जाता है। तो इसी क्रम में किया जाता है, अर्थात ये इधर तो होगा नहीं, कहीं यहीं से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। कौन कौन सा है? नाटक ACF का मंचन। देखिए इसको हम लिख देते हैं, ACF का मंचन इसी क्रम में हो रहा है। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तभी कहाँ होगा पता नहीं है। ए यहाँ रहेगा तो ACF हो जाएगा, यहाँ ए रहेगा तो ACF हो जाएगा। तो ये कहाँ पे रहेगा अभी आगे पढ़िए पता चल जाएगा। ACF का मंचन इसी क्रम में एक के बाद एक किया जाता है। सोमवार या बुधवार को नाटक ई का मंचन नहीं किया जाता है। देखिए सोमवार और बुधवार, ई का मंचन सोमवार को नहीं होता है और बुधवार को नहीं होता है। ई का मंचन सोमवार को भी नहीं होता है, बुधवार को नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ई का मंचन होगा ना तो सोमवार को होगा, नहीं बुधवार को होगा। तो अगर हम इनको यहाँ पे सेट कर दे तब तो ई गड़बड़ हो जाएगा। ACF में है, इसमें यहाँ पे सेट नहीं होंगे। ये तीनों कहाँ पे सेट होंगे? हमें ये स्पष्ट हो गया कि जब ई का मंचन बुधवार को नहीं होगा और सोमवार को भी नहीं होगा तो ई इसी में से किसी एक में रहेगा। ई जो है इसी में से किसी एक में रहेगा। अब ई किस में रहेगा? तो ई शनिवार को हो जाएगा। कैसे पता चला ई शनिवार को रहेगा? तभी नहीं, ये तीनों आकर यहाँ सेट हो जाएगा। यानी तीनों सेट कर देते हैं तो ए यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा और एफ यहाँ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। ई को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो रह ही नहीं सकता है। यहाँ रखेंगे तो फिर इन तीनों का क्रम जो है टूट जाएगा। क्रम पूरा करने के लिए ई जो है कहाँ रहेगा? शनिवार को ही रहेगा। अब एक बच्चा, सब तो ये एक बचा हुआ है, एक देखिए कौन सा बचा हुआ है? बी बचा हुआ है, तो बी को लिख दीजिए।
बी यहाँ सोमवार को हो जाएगा। मिला लीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें, कह रहा है हमें तो सोमवार और बुधवार को क्रमशः कौन से नाटक का मंचन किया गया है। सोमवार को बी का और बुधवार को देख लीजिए तो ए का किया जाए, तो बी और ए किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर भी बहुत आसान है, कह रहा है हमें 7 5 144 9 4 169, तो 8 6 यहाँ क्या होगा यही पूछा हुआ है, तो बहुत आसान है। 7 5 12 का होल स्क्वायर, 9 4 13 का होल स्क्वायर, तो 8 6 14 का होल स्क्वायर 196 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मिरर से है, नीचे दिए गए एक्स वाई रेखा दिखा, देखिए ऐसे बोला हुआ है कि ये मिरर इमेज कैसा बनेगा, यही हमें बोला हुआ है कि ये एक्स वाई जो है ये एक मिरर है, एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई एक मिरर है और इसमें कैसा फिगर है, ऐसे बनाया हुआ है ना, ऐसे किया गया हुआ है। उसके बाद से हमें यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे समकोण त्रिभुज, और यहाँ जो दिया हुआ है एक आयताकार है और इधर जो है कलर्ड भाग है, ठीक, इधर जो है कलर किया गया है। तो बोला है इसका फिगर कैसा, अगर राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा तो राइट लेफ्ट चेंज होने का मतलब ये जो इधर ये लेफ्ट में है, इधर अब राइट में ऐसे बन जाएगा, ठीक, ये ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो ये जो त्रिभुज है ये यहाँ चला आएगा, त्रिभुज कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ चला आएगा। और उसके बाद ये वाला फिगर जो है यहाँ आएगा, और लेकिन इसमें जो कलर्ड भाग है ना, कलर्ड भाग ये देखिए इधर लेफ्ट में है तो इधर चला जाएगा। अब किधर आपका चला जाएगा, तो आपका ये ऐसे चला जाएगा ना, ये इधर है ना, तो अब की बार इधर ये ऐसे चला जाएगा, ये फिगर हम लोग का इस तरह से चला जाएगा। तो ऐसा देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, दिया हुआ है 15 में 12 14 17 22 29 40, तो यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। देखिए कुछ रिलेशन, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, 12 14 यानी कि 2 जोड़ा, +2 यहाँ जोड़ा है, +3 यहाँ जोड़ा है, कितना +5 जोड़ रहा है, यहाँ जोड़ा है +7 जोड़ रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो +11 जोड़ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 5 7 11 13 अब जुड़ जाएगा, यानी अभाज्य संख्या को जोड़ रहा है। तो +13 करेंगे तो 40 में 13 जोड़े 53 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, लगातार अभाज्य संख्या को जोड़ दे रहा है, 2 3 5 7 11, तो 13 जोड़ देंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जी को जे लिखा जाता है, 7 में 3 जोड़े हैं 10 हो जा रहा है, UVWX यानी इसमें भी 3 जोड़ा है, N 14 3 17 यानी सब में 3 3 जोड़ा है, हम यहाँ भी 3 जोड़ लेंगे, 18 और 3 21 यानी T के बाद U हो जाएगा, 9 3 12 यानी L हो जाएगा, 6 और 3 9 यानी I हो जाएगा, L का 12 3 15 यानी O हो जाएगा, 5 और 3 8 यानी H हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, ULIOH ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 3 3 इसमें जोड़ा था तो इसमें भी हम लोग 3 जोड़ दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 17 नंबर क्या कह रहा है हमें कि DOCTOR डॉक्टर को ALZQLO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में NURSE को क्या लिखा जाएगा, यही हमें पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन है, देखिए तो D का 4 होता है, 1 लिख दिया यानी कि 3 घटा दिया, -3 किया हुआ है, माइनस यहाँ पे क्या किया है 3 किया हुआ है। O का 15 15 में से 3 गया 12, C का 3 3 में यानी कि सब में से 3 3 घटा रहा है, यहाँ भी आप 3 में से 3 3 घटा दीजिए सब में से। N का 14 होता है ना, 14 में से 3 गया 11, 11 मतलब K हो जाएगा। U का 21 होता है, 21 में से 3 गया आपका 18, 18 3 21 यानी R हो जाएगा। R का 18 में से 3 जाएंगे तो 15 16 15 हो जाएगा यानी कि O हो जाएगा। S का 19 में से 3 जाएंगे तो 16 यानी कि OP हो जाएगा। और E का 5 में से 3 गया 2, 2 का मतलब B हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, KROPB हो जाएगा, KROPB ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 घटाया था तो यहाँ भी हमने 3 3 घटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो दिए गए समूह शब्दों के समान है और इसलिए इसी समूह से संबंधित है। बिल्ली कुत्ता बकरी, तो बिल्ली कुत्ता बकरी, शेर नहीं होगा, तेंदुआ नहीं होगा, गाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का।
इससे रिलेशन बता रहा है कौन सा होगा, तो बिल्ली, कुत्ता, बकरी ये सब पालतू जानवर है तो गाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि BIJTAD यानी 2 2 4 6 आदमी हैं, एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं। देखिए ये गोलाकार मेज है, 6 आदमी, 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 आदमी हैं, गोलाकार मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये लोग किधर मुंह किए हैं, तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कैसे बैठे हैं, तो देखिए आगे पढ़िए क्या कह रहा है। D I के दाईं ओर बैठा है। देखिए I को हम यहाँ बैठा लेते हैं और D इसके दाईं ओर बैठा है, यानी D कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। जैसे जैसे बोला है यहाँ से शुरू करते हैं। राइट साइड ये एंटी क्लॉक में होता है और लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज हो जाता है। जब भी अंतर की ओर मुंह करके बैठेगा तो राइट साइड मतलब एंटी क्लॉक और लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज। तो ये बोला है हमें कि D I के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो दाईं ओर बैठ गया, ठीक दाईं ओर बैठा है और T के सामने है। जो T के सामने है यानी कि जो का मतलब होता है ना, जो से कंजक्शन जुड़ा रहे, इसका मतलब क्या होता है, नजदीक वाला। जो मतलब किसके बारे में कह रहा है, कि नजदीक वाले के बारे में, यानी कि I के बारे में, कि I जो है किसके सामने बैठा हुआ है, तो देख लीजिए T के सामने, यानी कि T जो है यहाँ हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। कह रहा है कि D I के दाईं ओर बैठा है, D I के दाईं ओर बैठा है जो T के सामने बैठा है, यानी कि जो का मतलब नजदीक वाला हो जाएगा, यानी कि I के बारे में बोला है कि I जो है T के सामने बैठा है। अब आगे पढ़िए। B J के बगल में नहीं है। अभी B और J के बगल में नहीं है, इसका मतलब इधर B J कौन बैठेगा, अभी आगे से क्लियर होगा। पढ़िए आगे। B जो है J के बगल में नहीं है, J के बगल में नहीं है, जो T के दाईं ओर बैठा है। इसका मतलब कि J के बारे में बोला है। फिर जो मतलब कि नजदीक वाला, यानी कि J जो है T के दाईं ओर बैठा है। अब बोला है कि B J के बगल में नहीं है, तो B कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और यहाँ B हो गया तो एक बच रहा है, उसको बैठा दिए, यानी कौन बच रहा है अब A, तो A जो है यहाँ बैठ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। अब तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि A के बाईं ओर कौन बैठा है, तो A के बाईं ओर कौन है, J है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है J है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। जो मतलब ध्यान दीजिएगा नजदीक वाला, हमेशा जो मतलब नजदीक वाला। तो हम लोग इसको बैठा दिए, उसके बाद बोला था कि A के बाईं ओर कौन बैठा है, तो J बैठा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 20 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मित्रों के एक समूह ABCDE यानी 2 2 4 1 5 आदमी हैं, जो है एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखिए ये एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 5 आदमी हैं, 2 3 4 5, ठीक 5 आदमी हैं। कैसे कैसे बैठे हैं, तो बैठा लीजिए। कह रहा है कि B के बिल्कुल दाएं बगल में है। D जो है, मान लीजिए हम B को यहाँ बैठा लेते हैं और D कहीं से भी बैठाना आप शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी इसको बना सकते हैं। D B के बिल्कुल दाएं तरफ है। D जो है B के बिल्कुल दाएं बगल में है, D जो है B के बिल्कुल दाएं साइड में है, ठीक। तो चलिए आगे बैठिए हम। C E के बिल्कुल बाएं बगल में है, जो एक छोर में है। अब देखिए C जो है E के बिल्कुल बाएं बगल में है, जो एक छोर पर है ना और मतलब दूर वाला। दूर का मतलब देखिए दो को कंजक्शन होता है, पिछले वाला में जी आया, जो आया था, जो मतलब नजदीक वाला और मतलब दूर वाला। तो यहाँ बोला है कि सी ई के बिल्कुल बाएं बगल में बैठा है और एक छोर पर है, यानी कि सी एक छोर पर है, इसका मतलब सी इसी छोर पर रहेगा। इधर छोर पे बैठेगा नहीं, क्योंकि ई के बाएं बगल बैठा हुआ है, और ई कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब आगे पढ़िए। सी ई के बिल्कुल बाएं बगल में है और एक छोर पर है, इसका मतलब सी के बारे में बोला है कि एक छोर पे है। अब आगे क्या कह रहा है कि ए दोनों में से किसी भी छोर पे नहीं है, तो ए यहाँ बैठ जाएगा, सिंपल सी बात हो गई, बीच में बैठ जाएगा, छोर पे नहीं है। छोर पे नहीं है तो इस दोस्तों में से कौन से क्रम के दोनों छोरों पे है, कौन से दोनों क्रम पे है, एक सी हो एक डी हो जाएगा। तो सी और डी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सी और डी दोनों छोरों पे है, तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट दोनों आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 21 नंबर है कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष यानी सिलॉक्ष है। पहले आपको इसका डायग्राम बनाइए। सभी गोदाम भंडार गृह है। देखिए गोदाम के बारे में बोला है कि सभी गोदाम क्या है, तो भंडार गृह है, भंडार गृह है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ भंडार गृह भवन है, यानी कुछ भंडार गृह भवन है, ये बोला है ना कि कुछ भंडार गृह क्या है, भवन है। गोदाम और भवन में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो नो रिलेशन, नो कमेंट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष पढ़िए। 2 निष्कर्ष क्या क्या दिया है। पहला बोल रहा है हमें
कि कोई भी भवन भंडार गृह नहीं है, कोई भी भवन भंडार गृह नहीं है, गलत है। यहाँ पे तो इतना जो भवन मिल रहा है वो भंडार गृह है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए कि कुछ गोदाम भवन है, कुछ गोदाम भवन है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भवन और गोदाम में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो रिलेशन नो कमेंट, यानी दोनों का दोनों गलत है। तो ऑप्शन में से हम मिला लेते हैं कि दोनों एक निष्कर्ष अनुकर सकते हैं केवल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि 7 42 तो 9 का क्या होगा। 7 का यहाँ पे ये 42 दिया ना, सॉरी 49 नहीं है, क्या है 42 है, तो 9 का क्या होगा। तो 7 छक 42, 9 छक 54, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। देखिए ये क्या किया है ना, 7 स्क्वायर में से अगर 7 घटाते हैं तो 42 आ जाएगा। 7 7 49 में से 7 गया 42, तो यहाँ भी वही काम कर लेंगे, 9 स्क्वायर माइनस 9 कर लीजिए, तो 9 9 81, 81 में से 9 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा। 72 मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, 81 में से 9 गया 72, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। 7 स्क्वायर माइनस 7, यहाँ 9 स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि 72 नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का 72, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 23 नंबर कि किसी कुड भाषा में जैकेट JACKET जैकेट को 8 22 1 9 3 18 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्वेटर को क्या लिखा जाएगा, SWEATER स्वेटर को क्या लिखेंगे। देखिए बहुत आसान है, जे का 10 होता है ना, तो 10 के लिए 8 लिखा है, यानी कि 2 नंबरिंग में सबका घटा दीजिए। ए का जो है क्या होता है हम लोग का, ए में 2 घटाना है तो ए को 27 मानेंगे, 27 में से 2 गया, देखिए यहाँ पे 25 दिया है ना जी, ये गलती से लिखा गया, यहाँ 25 होगा, ठीक। 27 में से 2 गया 25, सी का 3 में से 2 गया 1, सब में से 2 घटा दिया है, तो आप भी 2 घटा दीजिए। एस का 19 होता है, तो 19 में से 2 घटाएंगे 17 हो जाएगा, हाइफन लगाते चलिए। डब्लू का 23 होता है, 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ ई का कितना होता है 5, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। ए का 27, 27 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपका, तो 27 में से 2 गया 25 हो जाएगा। उसके बाद टी का 20 तो 18 हो जाएगा। ई का 5 होता है, 5 में से 2 गया 3 हो जाता है, 18 में से 2 जाएगा 16 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये आपका, 17 21 3 25 18 3 16, 17 21 3 25 18 3 16 ऑप्शन नंबर ए में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नंबरिंग में से, सबके नंबरिंग में से 2 घटाते गया है और उसी नंबर को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न आकृति में से आयत कलाकारों को दर्शाता है। देखिए आयत कलाकारों को दर्शाता है, त्रिकोण लेखक को दर्शाता है, वृत्त सामाजिक को दर्शाता है, और वर्ग जो है पिता को दर्शाता है। क्या पूछा है, कौन से अक्षरों का समूह सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है जो पिता नहीं है। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है जो पिता नहीं है। तो देखिए ये पिता नहीं है मतलब इधर हट जाएगा, और सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, तो सामाजिक कार्यकर्ता मतलब किस में हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, आई हो जाएगा और जी हो जाएगा। ये ए आई जी हो जाएगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता है लेकिन पिता नहीं है। पिता नहीं का मतलब ये जो है वर्ग में नहीं आना चाहिए, वर्ग में नहीं आएगा और सामाजिक कार्यकर्ता में आना चाहिए, यानी कि GIA हो जाएगा, GIA हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, GIA ऑप्शन नंबर डी में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बोला था कि सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए परंतु पिता नहीं, तो पिता वाला छाट दिए, GIA हो जाएगा, AIG, अच्छा GIA, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए कि हमें बोला है ना कि डी, देखिए बड़ा डी और छोटा एफ है, उसके बाद बोला है GIK है, छोटा वाला K है, LNP दिया हुआ है, तो पूछ रहा है यहाँ क्या होगा। तो B के बाद देखिए B 2 होता है ना, 2 का यहाँ 7 यानी 5 जोड़ रहा है, 7 5 12, तो 12 5 17 यानी कि Q हो जाएगा, बड़ा वाला Q हो जाएगा। ऑप्शन भी देखते चलिए, Q सब में है। अब यहाँ देखिए D 4 5 9, 9 5 14, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 14 और 5 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, बड़ा वाला S रहेगा। और छोटा वाला में देखिए F 6 5 11, 11 5 16, तो 16 5 21 यानी TU हो जाएगा, तो U मतलब छोटा रहेगा।
तो ये क्यू एस यू हो जाएगा। तो देख लीजिए क्यू एस यू ऑप्शन नंबर किस में है, क्यू एस यू ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कह रहा था कि सिलेक्ट द टर्म्स विल कम नेक्स्ट, यानी आगे क्या आएगा। तो 5-5 जोड़ते गया है, 5 इसमें भी जोड़ा है, सब में 5-5 जोड़ते गया है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2 को बड़ा वाला रहना चाहिए, कैपिटल में रहना चाहिए, और एक स्मॉल में रहना चाहिए। तो 2 कैपिटल 1 स्मॉल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब हम लोगों ने रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को कर लिए, तो अब मैथ के क्वेश्चन को करते हैं। और मैथ का क्वेश्चन इसमें लेवल का है, ठीक, मैथ अच्छा दिया हुआ है। तो आइए आप देखिए मैथ के एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए 26 नंबर देखिए मैथ का, 26 नंबर मैथ का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, देखिए पहले ही जो है द्विघात समीकरण से है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का अंतर। देखिए ये वर्गमूल मतलब ना मूलों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है, ठीक। इसको आप सुधार करके लिख सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग वही हुआ, वर्गमूलों यानी कि मूल के वर्ग का। तो मूल के वर्ग का अंतर जो दिया है 24 दिया है, तो क्यू बराबर क्या होगा। अगर इसका मूल हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर यहाँ से 24 दिया हुआ है, ठीक। वर्गमूलों का अंतर यानी मूल के वर्गों का अंतर, मूल अगर अल्फा बीटा मान लेते हैं तो इनके वर्गों का अंतर क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक। तो Q का मान क्या होगा, ये Q का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ से अगर इसके मूल अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे अब ए बी सी क्या है, तो देखिए ए बराबर तो 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी बराबर -6 है, और सी इज इक्वल टू क्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/1 यानी 6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो सी बाई ए यानी कि क्यू हो जाएगा, केवल क्यू हो जाएगा, सी क्यू में 1 से भाग देंगे यही हो जाएगा। यानी बहुत सिंपल हो गया। यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 24 है, और अल्फा प्लस बीटा का मान इसका 6 दिया हुआ है, तो 6 से इसको कटा लेंगे, 6 चौको 24, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर हम लोग का निकल गया 4 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, हमें पूछा है कि क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान नहीं निकाल लेंगे, सिंपल सा अल्फा निकालेंगे, जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, तो अल्फा बराबर 5 हो जाएगा। अल्फा बराबर 5 हो गया तो बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें Q का वैल्यू पूछा हुआ है, यहाँ से सिंपल रख देंगे अल्फा बीटा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 यानी कि 5 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये अगर द्विघात समीकरण है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट रहता है उसको सी बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस सी प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी बाई ए मतलब क्यू हो जाएगा। और ये बोला है कि वर्गमूलों का अंतर यानी मूलों के वर्ग का अंतर 24 दिया है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तोड़ेंगे, तो यहाँ ए प्लस बी का मान 6 था, तो 6 रख के इसको कटाए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 था, अल्फा माइनस बीटा बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से अल्फा बीटा 5 1 आ जा रहा है, तभी ना 5 1 6, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है हमें कि 5 में 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, क्यू का वैल्यू 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ई भी द्विघात समीकरण से यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, तो समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। देखिए इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना होगा, नहीं होगा तो आप लिख लीजिए इस बात को। इक्वेशन बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, मूल इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो जाता है। तो यहाँ से जो हम लोग का इक्वेशन निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूल, तो यहाँ पे अब बोला है ना कि वैसे इक्वेशन का मूल निकालना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो इसका मतलब मूल अल्फा बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन होगा। तब मान रख लेना है यहाँ पे, यहाँ से अगर मान रखेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि ये अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो अभी बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए यानी कि 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए यानी कि 1/1 यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे, रख लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को जब तोड़िएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एक कट जाएगा और यहीं सेम मिल जाएगा। इसको हम तोड़े हैं, इंटू एक्स है और प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बराबर 0। अब रख दीजिए सिंपल, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो 2 दूनी के यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 2 एकम 2, 2 हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो ये 2 हो जाएगा। x प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बराबर 0। तब निकल गया यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और प्लस 1 बराबर 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो कल का सेट था ना उसको हम खुद से सेट किए थे, क्वेश्चन आप अलग अलग एग्जाम का कलेक्ट करके दिए हुए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी का भी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन आपका एमटीएस का भी था, एसएससी एमटीएस का भी था, तो ये सब कलेक्शन करके दिया गया था, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हुआ है। 40 प्लस कोई भी स्कोर नहीं किए हुए हैं, ठीक, लेकिन ऐसे सेट में 40 अगर स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर कहा जाएगा। डिस्कशन में हम लोग बारीकी से सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए इक्वेशन जो है ये अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। तो अगर इक्वेशन निकालना है तो इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर मूल है तो जहाँ अल्फा है वहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये तो सिंपल अब मान रख दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 दूनी के 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए 15 पुरुष और 6 महिलाएं, देखिए 15 पुरुष मतलब मैन लिख देते हैं, और मतलब प्लस होता है, और मतलब प्लस हो जाएगा, या मतलब बराबर होता है, ठीक। तो 15 पुरुष और 6 महिलाएं, या मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। 9 पुरुष यानी 9 मैन, और मतलब प्लस हो जाएगा 8 महिलाएं, यानी कि ये दोनों लोग करते हैं 25 दिनों में, या तो 15 मैन और 6 वुमेन करते हैं, या फिर 9 मैन और 8 वुमेन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से इनका हम क्या निकाल लेंगे ना, क्षमता निकाल लेंगे। तो क्षमता देखिए 15 में से ये 9 इधर घट जाएगा मैन, यानी कि 6 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन में से ये 6 वुमेन घटेगा तो ये 2 वुमेन हो जाएगा, ये कटा रहे हैं तो 2 3 6, यानी कि मैन बट्टा वुमेन इज इक्वल टू 1/3 हो जा रहा है, 1/3, यानी मैन का क्षमता 1 हो गया, वुमेन की क्षमता 3 हो गया। तो अब निकाल लीजिए आराम से, क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि यदि उस कार्य को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 19 मैन लगाए जाए तो कितनी वुमेन लगेगी, यानी कि x वुमेन लगेगी, और कितना दिन में काम को करना है, 15 दिनों में करना है। यही बोला हुआ है कि अगर उस काम को 15 दिनों में पूरा करना है तो 19 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं लगानी होगी, तो 19 मैन के साथ कितनी वुमेन लगेगी पता नहीं है, x मान लिए, और काम को 15 दिनों में करना है। अब क्या करते हैं ना कि काम आपका क्या है, तो यही ना काम था, किसी एक को ले लेंगे इसमें से, तो ये 15 मैन प्लस 6 वुमेन ये कितना दिन में करते थे, तो 25 दिन में करते थे। अब आराम से मान रख लीजिए, आपका आ जाएगा 25 दिन। तो अब देखिए यहाँ मैन का क्षमता 1 है तो रख लीजिए, यहाँ पे 19 से कम 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। पहले तो ये कटा लीजिए, देखिए ये 5 से कट जा रहा है, 5 5 25, 5 3 15, यानी कि 19 या 57, ये m का वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे और w की जगह 3 रखेंगे, तो ये 19 3 57 प्लस 3 3 के 9x हो जाएगा, w की जगह 3 रख लेना है, यहाँ 3 दिया हुआ है, बराबर। अब यहाँ आते हैं हम लोग, तो 3 3 के 9m हो गया। ये देखते हैं तो 15 5 75, 1 रखेंगे तो 15 5 75 प्लस
3 रखेंगे तो 36, 18 और 5 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब सिंपल से हो गया। 9x इज इक्वल टू ये हो जा रहा है आपका, इधर जाके घट जाएगा तो कितना 15 में से 7 गया 8 और यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1, 18 इसमें और जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। घटा लीजिए 9 एकम 9, 9 दूना 18 यानी कि 12 जो है औरत लगाया जाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है कल का। ठीक, देखिए फिर से समझ लीजिए। 15 आदमी 6 औरत के साथ 9 आदमी जो है 8 औरत के साथ काम कर रहे थे, बराबर याद दिया हुआ था, ये इतना मतलब दोनों बराबर है तो दोनों से हम रेशियो निकाल लिए। अब बोला है कि 19 आदमी के साथ कितनी महिलाएं लगानी होगी, काम 15 दिन में पूरा हो जाए। एक किसी को भी इसमें से इसको भी ले सकते हैं जो 25 दिन में कर रहे थे। अब m के जगह 1 और w के जगह 3 रख के कैलकुलेट कर लिए तो x का वैल्यू 12,000 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धोनी ने स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450 किलोमीटर और घोड़ा से 60 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि अपनी यात्रा पूरी करने में उसे 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल, देखिए सबका चाल अलग अलग दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। रेलगाड़ी, उसके बाद रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुनी है, हॉर्स लिख लेते हैं और स्टीमर लिख लेते हैं। ठीक, यही 3 से गया हुआ है। तो बोला है हमें कि यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी है और स्टीमर से 1.5 गुनी है, स्टीमर से क्या है 1.5 गुनी है, घोड़े से 3, अगर इसको x मान लेंगे तो ये 3x हो जाएगा और इससे 1.5 गुना का मतलब ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तभी ना 2x का 1.5 गुना, इसका ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना है और इसका जो है ये 3 गुना है। तो हम लोग का आराम से सेट हो जा रहा है। अगर इसको x मानते हैं 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा रेशियो। ये स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक, क्या हो गया स्पीड का रेशियो हो गया। अब तो आसान हो जाएगा आपका, ये बात समझ गए होंगे। हॉर्स का 3 गुना यानी 3x, इसका 1.5 गुना है, इसका मतलब ये 2x हो जाएगा। ये जब 1.5 गुना है तो इसमें 1.5 से भाग देंगे यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक, तब आगे पढ़िए, देखिए क्या कर रहे हैं। अब आगे बोला है हमें कि तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है, क्या होगा। अब एक बात देख रहे हैं कि 120 किलोमीटर ये किससे गया है रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी की चाल 3x है प्लस आगे 450 किससे गया है, तो ये 450 किससे गया है आपका, तो घोड़ा से गया है, तो घोड़ा मतलब x दे दीजिए प्लस 60 किलोमीटर की यात्रा नहीं सॉरी ये गलत हो गया, 120 जो है धोनी स्टीमर से ना, ये सॉरी ये गलत हो गया, 120 स्टीमर से यानी कि 2x हो जाएगा प्लस 450 जो जा रहा है रेलगाड़ी से, यानी रेलगाड़ी का कितना था तो 3x था प्लस 60 जो जा रहा है स्टीमर से जा रहा है तो 60/x और कितना देर लग रहा है तो 13 घंटा 30 मिनट यानी 13.1/2 करेंगे, 13.1/2 13 दूना 26 1 27/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 2 से कटाएंगे 60 हो जाएगा, यहाँ 3 से कटाएंगे 150 हो जाएगा, यानी कि नीचे x LCM हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए 6 6 12 और 15 कितना हो जाएगा 270 बराबर 27/2 यानी 27 दहा के 270 और तिरछा गुणा कर लेंगे तो x बराबर 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। स्पीड है तो हमें पूछा क्या था, यहाँ पे पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो रेल की गाड़ी की चाल 3x है तो 3x मतलब क्या हो जाएगा 20 23 60 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा रेल की चाल हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। ये तो रेशियो समझ लिए होंगे, 120 जो है 21 से जा रहा था आपका तो ये स्टीमर से जा रहा था, 450 ट्रेन से जा रहा था, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये 60 स्टीमर से गया था दूरी बट्टा चाल, 13.1 साढ़े 13 घंटा लग रहा था तो 13.1/2 x का वैल्यू निकाले तो 20 आ रहा है। तो हमें x का मान नहीं पूछा है, रेलगाड़ी यानी 3x का पूछा हुआ है तो 20 23 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का है कि मीकू एक दूध की दुकान चलाती हैं, यहाँ उसके व्यय का विवरण दिया गया है कि 80% खरीद पर, आय का 80% खरीद पे खर्च करती है, खरीद पे कितना तो 80%। उसके बाद क्या कर रहा है आगे पढ़िए, तो बोला है 20% दुकान के किराए और बिजली बिल। देखिए किराया और बिल जो है बिजली बिल कितना खर्च कर रही है तो 20% खर्च कर रही है। ठीक, तो अब क्या बोला है आगे पढ़िए,
किराए की बिल जो है 20%, प्रति माह यदि 13,000 किराया और बिजली बिल, यानी 20% का वैल्यू जो है 13,000 रुपया दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर जो है वो 13,000 रुपया किराया और बिजली बिल पर खर्च करती है तो खरीद पर किया गया खर्च यानी 80% का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, ये इसका 4 गुना है तो आप रुपया को भी 4 गुना कर लीजिए, तो 13 चौके 52,000 जो रुपया हो जाएगा हमारा खरीद पर खर्च हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है। 80% खरीद पर किराया और बिजली बिल 20%, इस 20% का वैल्यू 13,000 दिया हुआ है तो 80% का वैल्यू 13 चौके 52,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 32 नंबर। क्या कह रहा है पढ़िए, नहीं 31 नंबर ना, 30 के बाद 31। 3 संख्याओं का माध्य 16 है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। 3 संख्याएं अगर हम मान लेते हैं, 31 नंबर जो है x y z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 या 48 हो जाएगा। माध्य या औसत एक ही होता है। अगर 3 वो संख्या है, माध्य 16 है, तो 16 या 48 उनका योग हो जाएगा। ठीक, योग 48 हो गया। सबसे छोटी, अब बोला हुआ है कि आंकड़ों का परास 12 है। परास मतलब रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें कौन बड़ी है आप खुद से मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये बढ़ते क्रम में है तो जेड बड़ी है, तो इसका परास मतलब कैसे निकालेंगे, तो जेड में से एक्स को घटाएंगे, ये कितना है परास, तो 12 है। ये बात समझ गए ना कि रेंज क्या होता है। तो रेंज बराबर इधर लिख देते हैं, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बहुत बारीकी से इसे समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो हम माने हैं कि जेड बड़ा है एक्स छोटा है, तो जेड माइनस एक्स बराबर 12 हो जाएगा। अब क्या करें, आगे पढ़िए। बोला हुआ है कि और सबसे बड़ी संख्या और बीच वाली संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या जेड है और बीच वाली वाई है, तो जेड माइनस वाई का जो अंतर है वह बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर से 3 गुनी है। तो बीच वाली संख्या यानी कि वाई माइनस एक्स से ये 3 गुनी है, इससे ये कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। ये बात समझे कि नहीं। ये बोला हुआ है हमारा कि जो सबसे बड़ी है और बीच वाली है, यानी कि जेड माइनस वाई का जो अंतर है वो बीच वाली और सबसे छोटी के अंतर का 3 गुना है। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा, ये जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 3x हो जाएगा। और एक बात देखिए, हमें पूछा क्या है, यहाँ से कह रहा है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, यानी हमें पूछ रहा है ना जेड का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए एक बात, यहाँ से अगर हम ये जेड का मान, एक्स का मान हम यहाँ पुट कर दे तो क्या रिलेशन आएगा। देखिए एक्स का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या मिल जा रहा है हमें कि एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस 12 हो जा रहा है। तो यहाँ रख दीजिए एक्स बराबर, जब जेड माइनस 12 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस 12 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 48 हो जा रहा है। यानी क्या हो जा रहा है आपका, तो जेड कितना हो जाएगा, 2z प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 48 उधर जुड़ जाएगा तो यानी 60 हो जाएगा। ये रिलेशन हो गया। हमें जो है क्या निकालना है, जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ फिर से यहाँ पे एक और मान रख देते हैं। देखिए ये y जब इधर करिएगा तो कितना आ जाएगा, z माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x है। माइनस 3 और x का मान क्या रखना है यहाँ से, तो हमें रखना है z माइनस 12 रखना है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से दोनों से हम लोग z का मान निकाल लेंगे आराम से। ये कितना हो जा रहा है यहाँ से, तो z माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3z और माइनस माइनस प्लस 12 3 36 हो जाएगा। 3z इधर लाएंगे तो 3 1 4z माइनस 4y इज इक्वल टू 36 है, तो 4 कॉमन लेकर काट लीजिएगा तो 4 9 36, यानी कि z माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं, z माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि 2 1 जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, z का ही हमें मान निकालना था। तो 3z इज इक्वल टू 69 आ गया। तो z इज इक्वल टू 2 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तरीके 30 हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 23, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप और समझ लीजिए। देखिए
हमें बोला था 3 संख्याओं का माध्य, मान लीजिए एक्स वाई जेड संख्या, आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, तो माध्य 16 दिया है तो योग 48 हो गया। उसके बाद बोला था कि रेंज, रेंज मतलब मैक्सिमम, हम मान लीजिए कि सबसे बड़ा जेड है और एक सबसे छोटा है, तो जेड माइनस एक्स इजिकल टू 12 हो जाएगा। अब कह रहे हैं ना हमें कि अगर बीच वाली संख्या बड़ी वाली और बीच का अंतर जो है बीच वाली से और छोटी वाली से 3 गुना है, तो 3 गुना कर लिए, यहाँ ये रिलेशन आ रहा है, ठीक। उसके बाद हम अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो ये z माइनस 12 हो जा रहा है, x को इधर भेजे z माइनस 12 हो जा रहा है। अब इस चीज को हम इसमें अगर पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ z माइनस 12 रख रहे हैं, तो पहला इक्वेशन हम लोग का क्या निकल जा रहा है, 2z प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और इसमें फिर x का मान रख ले रहे हैं, तो यहाँ भी हमें जेड वाई का रिलेशन आ जा रहा है, z माइनस वाई बराबर 9 आ जा रहा है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और दोनों को हम जोड़ दिए तो वाई वाई कट जा रहा है, 3z इज इक्वल टू 69, तो z का वैल्यू निकालना था 23 आ जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 240 भागे 8 गुणे 512 भागे 4 1/2 प्लस 1/2 ऑफ, इसका हमें वैल्यू निकालना है। कह रहा है मान क्या होगा। देखिए आप बोडमास रूल पढ़े होंगे, टोटली बोडमास पे है। बोडमास का अगर अप्लाई करके BODMAS बनाइएगा तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। B मतलब सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, ऑफ उसके बाद करेंगे, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को तोड़ते हैं, लाइन ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो छोटा को, उसके बाद जो है मझौला को, करली को, और उसके बाद बड़ा को तोड़ते हैं, तो बड़ा भी इसमें नहीं है, यानी कि सबसे पहले छोटा उसके बाद जो है मझौला तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को आप तोड़िए, इसको मिटा देते हैं, बोडमास अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट तोड़ेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट, और छोटा वाला ब्रैकेट में भी ये अलग अलग साइन है, तो सबसे पहले भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। 8 तरीके 24 यानी 3 हो जाएगा, और ये 3 तरीके 9, 11 9 99 हो जाएगा, और 99 में से 69 आप घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 और 6 में से 3 गया 30 हो जा रहा है। 99 में से 69 गया, यानी इतना का वैल्यू कितना जा रहा है, 30 हो जा रहा है। तो 1800 में हमें 30 गुणे 30 हो जा रहा है पूरा, तो इसका मतलब होल स्क्वायर है, इसका मतलब 30 गुणे 30 से भाग दे देना है। बात समझे ना, ये टोटल 30 आया है, तो होल स्क्वायर मतलब 30 गुणे 30, ये टोटल वैल्यू हमारा 30 आया है, तो 30 गुणे 30 से भाग देंगे, यानी 0 0 2 0 खत्म हो जाएगा, 3 तरीके 9 2 18, यानी यहाँ तक का वैल्यू 1/2 आ गया, 2 आ गया, सिर्फ ये टोटल मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो सबसे पहले ऑफ कर लीजिए, ऑफ मतलब 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 आ गया। अब रख लीजिए यहाँ पे सिंपल, ये सबसे पहले भाग देंगे तो 8 तरीके 24 यानी कि 8 30 आ जाएगा, और गुणे 512 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 4 दूना 8 9 10 11 4 8 32 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसमें 30 से गुणा करके 1 जोड़ देना है, तो 0 8 तरीके 24 कर 4 2 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 3840 प्लस 1 यानी 3841 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, 3841 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप बोडमास के रूल से बनाइएगा तो बहुत इजीली बनेगा, और बोडमास से नहीं बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट को तोड़े तो 30 आ रहा था, तो 30 गुणे 30 स्क्वायर है, तो 900 से भाग दिया 1800 को, तो 2 आ गया। अब यहाँ ऑफ को पहले तोड़ेंगे, ब्रैकेट जब तोड़ लिए तो ऑफ तोड़ेंगे, तो 1/2 में 2 से गुणा करेंगे यानी 1 हो जाएगा। अब इस सब में भाग दिए पहले, तो ये 30 आया, 512 में 4 से भाग दिए 128, गुणा का सिंबल था, प्लस 1 यानी गुणा करके 1 जोड़ लिए, 3841 आ रहा है। देखिए आसान है, अब अगर बोडमास अप्लाई करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। देखिए ये आसान है, 33 नंबर कह रहा है कि अगर 3/5 भाग किसी ईंट के 3/5 भाग, 3/5 भाग का वजन कितना है, तो 9/10 kg है, तो एक भाग का वजन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9/10, और बट्टा भाग दे देंगे इसमें, तो ये 3 नीचे और ऊपर 5 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है ना कि अब आपको निकालना है 8/15 भाग का वजन, यानी 8/15 से इसमें गुणा कर लेंगे, 9/5 ये 10 गुणे 3 है, और इसमें गुणा कितना से करना है, 8/15 से। ये कटा दीजिए अब, तो 5 तिहाई 15 हो गया, 3 तरीके ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 5 तिहाई 15 हुआ ना, तो ये 3 तरीके 9 खत्म हो गया। अब 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 4/5 kg हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से हम मिलाते हैं, 4/5 kg ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक, बहुत आसान था।
3/5 भाग का 9/10, तो 1 भाग का ये भाग दे दिए। 8/15 का निकालना था तो इतना मैं 8/15 से गुणा कर लिए, 4/5 कीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर में कह रहा है हमें कि 3/4, 6/7, 9/14 और एक दिया 15/25। कह रहा है इसका HCF निकालिए क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, कभी भी अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना हो, जो चीज़ निकालना हो, वो ऊपर अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकाल देंगे। अगर हमें LCM निकालना हो तो अंश का LCM निकाल लेंगे, हर का HCF निकाल लेंगे। ये बात क्लियर हो गया। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ निकालना है वो अंश का निकालेंगे, उसके विपरीत जो है हर का निकालेंगे। HCF बराबर HCF बटा LCM, LCM बराबर LCM बटा HCF हो जाएगा। तो हमें इसका HCF निकालना है तो अंश का HCF निकालिए, 3, 6, 9, 15 का HCF 3 हो जाएगा और हर का LCM 4, 7, 14, 25, यानी 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, 7 का मतलब 7 लेना होगा, 14 मतलब तो इसमें 14 है, इसको हटाइए, 25 मतलब 5 × 5 हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है, 5, 25, 25, 4 100, 7 700 हो जाएगा, यानी कि 3/700 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 3/700 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। HCF निकालना है तो अंश का HCF 3, हर का LCM फैक्टर कर लिए तो कितना आ जा रहा है, 700 आ जा रहा है। 3/700 ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एक वृत्त का व्यास AD और चाप AB है। यदि AD 34 सेंटीमीटर है, यानी व्यास 34 दिया हुआ है और AB 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए चाप और AB ऐसे दिया हुआ है। देखिए एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब ये AD जो है व्यास है, AD जो है क्या है, एक व्यास है। ठीक, और व्यास 34 दिया हुआ है, ये 34 दिया हुआ है। और एक बात बोला है कि AB जो है 30 सेंटीमीटर है। AD है ना, AD व्यास है और एक B जो है 30 सेंटीमीटर, यानी कि B यहाँ रह जाएगा, थोड़ा छोटा होगा इससे। AB जो है कितना है आपका, तो 30 सेंटीमीटर है ना, ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक, AB एक चाप है, आर्क है मतलब ये जीवा, तो ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी निकालना है हमें। केंद्र से AB की दूरी, ये केंद्र हो गया ना, तो इससे जो है इस AB चाप की दूरी निकालना है। ये दूरी कितना है लंबवत, यही हमें निकालना है। तो देखिए आपको बताए थे अभी, सर्कल में एक पॉइंट है, अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। केंद्र से इस चाप या जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 30 है तो इधर वाला 15 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, 15 में बांट लेगा, और ये 15 हो गया और ये टोटल 34 है, ये व्यास 34 है तो ये 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा। आप पढ़े होंगे 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। कितना आसान हो गया, ये 17 है कण, 90 के सामने कण हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा, यानी केंद्र से इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी आपका राइट आंसर होगा। बात क्लियर हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 30 है तो 15, 15 हो जाएगा, ये 17 है, 34 है तो 17, 17 त्रिज्या हो गया, 17, 15, 8 हो जाएगा। ट्रिपलेट से हम लोग इस त्रिभुज में 17, 15, 8 हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कह रहा है कि एक महल में निजी संग्रहालय का प्रबंधन करता है। नीचे दिए गए तालिका इसके सप्ताह के आगंतुकों की संख्या है। तो बोला है हमें नीचे कि एक सप्ताह के औसत आगंतुकों की संख्या निकालना है, औसत निकालना है हमें। तो औसत कैसे निकालेंगे, हम सबको जोड़ देंगे और एक सप्ताह का है तो 7 दिन से भाग दे दीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, तो जोड़ दीजिए सब। देखिए 30, 35, ये कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 0 हो जाएगा, 2 हासिल, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 4, 17 और 5, 22, 4, 26, 27, 28 हो जा रहा है, यानी 280 सबको जोड़ने पे हो जा रहा है ग्राफ से, और 7 दिन का है तो 7 से भाग दे देंगे तो एवरेज 40 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी देखिए आसान है। देखिए हर सब क्वेश्चन जो है टफ नहीं था, बहुत आपसे बनने लायक था, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन जो है टफ दिया हुआ है, तो इसको आप बनाइए, ऐसे सेट में भी आप 40+ ला सकते हैं आराम से। तो ये कब होगा, तो प्रैक्टिस से होगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। बोला है कि अम्ल और पानी 729 लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात, देखिए एसिड और वाटर का रेशियो है, कितना है,
तो 7:2 है, ठीक, 7:2 है। ऐसे विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। देखिए 5:3 हो जाए तो कितना लीटर हमें वाटर ये मिलाना है, हमें पानी जो है मिलाना है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये पहले 7:2 था, जब मिलाने के बाद 5:3 हो जा रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए। हमें पानी मिलाना है, इसका मतलब ये एसिड का मात्रा सेम रखना होगा। तो एसिड का मात्रा सेम रखने के लिए 7 और 5 हमें सेम बनाना है। तो सेम बनाने का मतलब कि 7 और 5 का एलसीएम 35 हुआ ना, तो 35 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 5 से गुणा करना होगा और इसको जो है 7 से गुणा करना होगा, सेम बन जाएगा। यानी जिसे हमें नहीं मिलाना है उसको सेम रखना है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा। तो ये देखिए 7×5 = 35, ये कितना हो जा रहा है, 35:10 हो जा रहा है। और यहाँ से हो जा रहा है 7×5 = 35 × 7×3 = 21 हो जा रहा है। अब सिंपल हो गया। हम यहाँ कितना मिलाएंगे, तो 11 मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ से पहले तो ये देखिए ये दोनों जो है कितना हो जा रहा है, 35 और 10 45। 45 यूनिट का वैल्यू पहले कितना दिया था, तो 729 लीटर दिया हुआ है। तो अगर ये 45 यूनिट है, अब ये वाला अनुपात हमारा खत्म हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, नया अनुपात ये मिल गया आपका, ठीक। तो अगर 35 और 10 45 यूनिट का वैल्यू 729 है, तो हम कितना मिला रहे हैं, तो यहाँ 11 मिला रहे हैं, तो 11 का वैल्यू निकाल लेना है। यानी 729/45 × 11 हो जाएगा। 9×5 = 45, ये 9×8 = 72, 9×1 9। यानी अगर इसमें 11 से गुणा करते हैं तो 11×1 11, 11×8 = 88 और 1 89 हो जाएगा, ठीक, 89 और 5 से भाग दे दीजिए तो देखिए कितना आएगा, 5×1 5, 3 8 हो जाएगा, 5×7 = 35, 36 37 38 39, 5×8 = 40 हो जाएगा और 5×2 = 10 हो जाएगा। 178.2 लीटर जो है हमें पानी मिलाना होगा। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, 178.2 लीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको बहुत आसानी से हम बताएं, देखिए फिर से समझ लीजिए। पहले 7:2 था, अब 5:3 हो गया। कितना वाटर मिलाना है, तो वाटर मिलाने का मतलब एसिड सेम रख लिए, यानी इसको 5 से इसको 7 से गुणा कर लिए, देखिए एसिड सेम हो गया। तो कितना वाटर आप मिला रहे हैं, 11। और पहले मात्रा कितना है, 45 यूनिट का वैल्यू 729, तो 11 मिला है, 11 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 178.2 लीटर। बहुत आसान तरीका है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग अगले इस क्वेश्चन को देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ये ऐसा 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, एक 38 नंबर, 43 नंबर और 45 नंबर। तो ग्राफ को अच्छा से समझने के लिए हमने इसको बना दिया है। तो पहले हम इस तीनों क्वेश्चन को कर लेंगे, 38 43 45, उसके बाद शेष क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पहले इन तीनों क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा से पहले ग्राफ समझिए कि ग्राफ कह क्या रहा है। 38 में पढ़िए क्या बोला हुआ है कि दिए गए दंड आरेख, ये जो दंड आरेख है ना, बार ग्राफ जो है दंड आरेख, वो क्या बता रहा है, 2015 से 2018 से 2018 के दौरान किसी देश की निर्यात को दर्शाता है। किस में, तो मिलियन रुपए में दर्शाया गया है। ये जो निर्यात दिया है ना, किस में दिया है, मिलियन रुपए में दिया हुआ है, ठीक, को दर्शाता है। और इसके बाद दी गई तालिका एक वर्ष में निर्यात की गई वस्तुओं के विवरण को दर्शाती है। ये देखिए वस्तु की निर्यात की गई वस्तु का विवरण, ये जो हम निर्यात किए हैं ना, किस किस वस्तु पे किए हैं, ये तालिका ये बता रही है कि हम कंप्यूटर में 24% किए हैं, परिधान यानी कि गवर्नमेंट्स में किए हैं हम 28%, कपड़ा में किए हैं 25%, सौंदर्य कॉस्मेटिक में किए हैं 15% और आभूषण में 8%। तो ये किस किस जो है निर्यात की गई वस्तु का विवरण को दर्शाया हुआ है कि ये निर्यात जो किए हैं किस किस वस्तु में कितना % किए हैं, ये चीज बताया हुआ है, ठीक। तो ये दोनों का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात आप समझ गए होंगे कि ये जो है निर्यात, जैसे 2015 में 400 मिलियन रुपया हम निर्यात किए हुए हैं, 2016 में 650 मिलियन, 2017 में 500 मिलियन, 2018 में 600 मिलियन, ऐसे हम निर्यात किए हैं। अब 2015 में निर्यात किए हैं 400 मिलियन, तो किस में कितना % किए हैं, ये तालिका में दिया हुआ है, ये बात हमें दिया हुआ है। तब दोनों से क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, बोला हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 वर्ष में सौंदर्य प्रसाधनों का कुल निर्यात। तो पहले 4 वर्ष का टोटल देखिए, 6 4 10 5 15 और 6 कितना हो गया, 15 6 2150 हो जा रहा है ना। 6 4 10 5 15 5 20 2150, टोटल जो हो रहा है कितना हो जा रहा है, 2150 का
कितना परसेंट हम किस में बोल रहे हैं कि 4 वर्षों में सौंदर्य प्रसाधनों का कुल निर्यात, सौंदर्य प्रसाधन में कितना है 15%। तो ये सौंदर्य प्रसाधन का हम 15% पहले निकाल लेते हैं। ये क्या निकल जाएगा, हमें सौंदर्य प्रसाधन निकल जाएगा 4 वर्ष के दौरान। तो 15% मतलब 15/100 हो जाएगा। देख लीजिए क्या आ जा रहा है, 0 से 0 हो गया, 5 से कटाएंगे आपका 15/100 भी ना है, तो 5 से कटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा। यानी कितना आ जा रहा है आपका, तो 5 3 15 कर 5 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 645/2, यानी 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी कि 322.5 मिलियन जो है सभी से मिला करके हम सौंदर्य प्रसाधन का निकाल लिए, निर्यात निकाल लिए। उसके बाद कह रहा है 2015 और 2018 में परिधानों और आभूषणों, देखिए परिधान और आभूषण, आभूषण यहाँ है, यानी कि 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36% लेना है किसका किसका, तो 2015 और 2018, 2015 और 2018। तो 15 में 400 है और 18 में 6 है, यानी कि ये 1000 हो जाएगा। 1000 मिलियन का कितना परसेंट, तो परिधान और आभूषण में बोला है कि परिधान और आभूषणों के कुल निर्यात से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो परिधान और आभूषण का यानी कि 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका 36% निकाल लीजिए, तो 2 0 कट जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा। तो अब ये जो है ना, इससे कितना प्रतिशत कम है ये हमें देखना है। तो पहले ये निकालिए कि कितना कम है, यानी कि घटा दीजिए, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5, और यहाँ 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, यानी कि 37.5 कम है किससे, तो 360 से, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 कट जाएगा, 1 0 से कटाएं ये भी कट जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से तो 3 से कट जा रहा है, क्या 3 से कटाएंगे, 3 एकम, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से कटाएंगे ये 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15 हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो भाग दीजिए, 12 दहा के 120, 10.120 हो गया ना, यहाँ से भाग दे देंगे 125 में हम 12 से, तो 12 दहा के 120 हो जाएगा, कट गया, 5 उतरा, 0 उतरेगा, 12 चौक 48, यानी 10.4% लगभग कम है। 10.4% ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 2 जो ग्राफ देता है ना और अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। इस बात को एक बार और समझ लीजिए, देखिए क्या बोला है हमें, पहले ये समझना है। ये तो ग्राफ दोनों समझ गए हैं, तो हमें बोला है ना कि सभी 4 साल में बोला हुआ है कि ये 4 साल में सौंदर्य प्रसाधन कितना है, तो 15% है, और 4 साल का निकाले हैं तो 2150 मिलियन आ रहा है। तो 2150 मिलियन का 15% 322.5 मिलियन आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 2015 और 2018 यानी कि 6 4 10 1000 का बोला हुआ है कि परिसाधन यानी गवर्नमेंट्स और आभूषण का कुल मिलाकर खर्च से ये कितना परसेंट कम है। तो गवर्नमेंट्स का 28%, 8% यानी कि 36%। तो 1000 का 36% 360 हुआ, तो ये इससे कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे देखते हैं कितना कम है, तो 37.5 मिलियन कम है, किससे, 360 से, प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 10.4 हजार है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए पहले इस पे हम तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं। 38 नंबर देखें, 38 का बी आ गया। अब 43 नंबर देखते हैं, ठीक। तो चलिए आइए 43 नंबर, चलिए 43 देख लिए। दंड डायरेक्ट तो वही है, समझ लिए, इसलिए हम तीनों को एक ही साथ बता दे रहे हैं, ठीक, कि 2 बार 3 बार नहीं बताना पड़े, यहीं पे समझ जाइएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़िए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2015, 16 और 18 में आभूषणों की कुल निर्यात, देखिए 15, 16 और 18, यानी 15 में 400 हुआ, 18 में 600, 6 4 10 6 1650 हो जा रहा है। 1650 का क्या क्या बोला हुआ है हमें, तो आभूषणों का कुल निर्यात। तो देखिए इसमें आभूषण कितने हैं, 8%, तो इसका 8% आप निकाल लीजिए। 8%, 0 से 0 कट गया, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 3 15, 2 से कटाए 2 चौको 8, यानी 4 3 12 और 4 3 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि 132 मिलियन आ गया, ठीक। उसके बाद बोला है कि 17 और 18 में कपड़ों के कुल निर्यात। तो 17 और 18 में देख लीजिए, तो 6 5 11, 1100 मिलियन का कपड़ा। देखिए कपड़ा मतलब 25%, तो इसका 25% निकाल लीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 1 कट जाएगा, 4 दूना 8, 3 11,
4 7 28, 29 30, 4 5 20 यानी 275 हो जा रहा है। तो क्या बोला है, कपड़ों के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो है ना 132, ये 275 का कितना प्रतिशत है, यही हमें पूछा हुआ है। तो 25 से कटा लेते हैं, 25 चौके 100, और यहाँ देखेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11 से कटाएंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 चौके 48% जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 48% किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप क्वेश्चन को समझे नहीं है कैसे बनाए, ये तीनों ग्राफ बहुत आसान है। एक बार और इस बात को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था कि 2015, 16 और 18 में आभूषणों का कुल निर्यात, तो 15, 16 और 18 जोड़ रहे हैं तो 6 4 10, 1650 हो जा रहा है। और आभूषण का प्रतिशत कितना है, देखिए 8%, तो आभूषण का प्रतिशत 8% निकाले तो 132 मिलियन जो है आभूषण का निकल गया। अब कह रहा है कि यह 2017 और 18 में कपड़ों के कुल निर्यात, तो 2017-18 का पहले टोटल देखिए, 17-18 का 6 5 11,000 मिलियन, 1100 मिलियन, और कपड़ा मतलब कितना हो जा रहा है 25%, तो 1100 का 25% निकाले तो 275 मिलियन में आ रहा है। तो ये बोल रहा है ना कि ये जो 132 से 275 का कितना परसेंट है, परसेंट में निकालना है, प्रतिशत में तो 100 से गुणा कर लिए, कटा दिए, 48%, ऑप्शन नंबर सी में आ जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस पे 43 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और सेम इसी पे है 45 नंबर, तो पहले हम 45 देख लेते हैं, उसके बाद जो सब क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो आइए देखिए आगे। देखिए इसी ग्राफ पे 45 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। क्या ग्राफ तो आप समझ ही गए हैं, केवल क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट। करे 2015 और 17 में कंप्यूटर के कुल निर्यात, तो देखिए 2015 और 17, 15 और 17 में टोटल जो हो रहा है 5 और 9 हो जा रहा है, 5 और 900 हो जा रहा है। अब इसमें कंप्यूटर का निर्यात देखना है, तो कंप्यूटर का प्रतिशत कितना है 24%, तो इसका 24% निकाल लीजिए, 0 0 खत्म, यानी कितना आ रहा है 9 गुणे 24 आ रहा है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है। तो कंप्यूटर का कुल उत्पाद, उसके बाद बोला है कि 15 और 18 में सौंदर्य प्रसाधनों, तो 15 और 18 देखिए, तो 15 और 18 का मतलब 6 4 10, और सौंदर्य प्रसाधन कितना है, सौंदर्य प्रसाधन देख लीजिए, सौंदर्य कॉस्मेटिक कितना है तो 15%, तो इसका 15% निकाल लीजिए, तो 0 0 कट गया, यानी 15 दहा के 150 हो गया। तो क्या बोला है हमें कि इनका अनुपात क्या होगा, यानी कि 9 गुणे 24 अनुपात 150 कितना होगा। तो देखिए 3 से कटा लीजिए, 3 3 के 9, 150 कटाएंगे, 3 5 15, इसको कटा लीजिए आप, 4 से तो नहीं कटेगा ना, 2 से कटाइए तो ये 12 हो जाएगा, ये 2 से कटाएंगे ये 25 हो जाएगा, यानी गुणा कर लेते हैं तो 36 अनुपात 25 का जो रेशियो आ जाएगा यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ से तीनों जो है क्वेश्चन था आप इजीली समझ गए। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए। 2015 और 17 में कंप्यूटर, तो 2015 और 17 का टोटल कितना है आपका, तो 5 4 9 है, 900 का कंप्यूटर का 24%, यानी कि कितना हो जाएगा 9 गुणे 24 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 15 और 18 का कुल देख रहे हैं, तो 4 और 6 4 10 का हमें किसका निकालना है, कॉस्मेटिक वाला ना, प्रसाधनों, सौंदर्य प्रसाधन वाला कितना है 15, तो 15% निकालिए, और दोनों का रेशियो निकालना था, कटा दिए, 36 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, ये 45 भी हो गया, 38 तक हो गया था, यानी कि 39 अब देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसी पे था, 43 और 45, तो इसको हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन को यहीं पे कर लिए। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 39 नंबर, 38 तक हो गया था ग्राफ तक। कह रहा है कि सुजाता 1250 यानी कि 1250 रुपए में 25 वस्तु बेचती है तो 10% की हानि होती है, तो 2600 रुपए में कितने वस्तु बेचे कि 17% लाभ हो। अब देखिए 10% हानि का मतलब 90% का मान आपको दिया गया है कितना, तो 1250 रुपए में 25 वस्तु बेचती है। कभी भी रुपया ऊपर रहेगा वस्तु नीचे, यानी 90% का वैल्यू दिया गया है। 90% कहां से आया, 10% हानि हो रहा है, तो 10% हानि का मतलब कितना हो जा रहा है 1250/25 दिया हुआ है। तो अब कह रहा है हमें कि अगर 17% लाभ लेकर बेचे, तो 17% लाभ का मतलब 117 का वैल्यू निकाल लेना है, तो निकाल लीजिए। 90% बराबर इतना, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1250, एक कट भी जा रहा है, देखिए 25 5 125 यानी 50 हो जा रहा है, तो 50/90 और गुणे 117 का हमें निकालना था, तो 0 से 0 कट गया, 9 से कटा लीजिए, 13 9 117, 13 हो जाएगा, 9 कम 9 29 27, यानी 13 25 65 हो जा रहा है, और 65/1
इसका मतलब ये रुपया हो जाएगा। 65 रुपया में एक वस्तु हमें बेचना होगा, लेकिन ये बोला है हमें कि 2600 रुपया, इसको जो है आपको 2600 बनाना है, 2600। तो 2600 बनाने के लिए अगर 40 से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 40 से करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 को 20, 6 को 24 और 2 26, 2600 बटा 40 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2600 रुपया में हमें कितना वस्तु बेचना होगा, 40 वस्तु बेचना होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 40 वस्तु। अगर 40 आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से आता है, तो देखिए कैसे आएगा। ये एक वस्तु 65 रुपया में जब एक वस्तु बेच रहा है तो 2600 में कितना बेचेगा, तो 1/65 है, 1/65 गुणे 2600 हो गया, और ये कटा लेंगे तो ये कितना मत में कट जा रहा है, 40 मत में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें बोला है कि 10% की हानि होती है जब 1250 में 25 बेच रहे हैं, तो इसको कटा लिए, यानी कि 1% का वैल्यू 50/90 हो जाएगा, तो 117 का वैल्यू 117 से गुणा कर लिए, यानी 65/1 आ जा रहा है, यानी 65 रुपया में एक वस्तु बेचना होगा। तो 2600 में कितना बेचना होगा, तो 1/65 गुणे 2600 यानी 40 वस्तु, या फिर ऊपर नीचे 40 से गुणा कर लिए तो 2600/40 आ रहा है। इसका मतलब 40 वस्तु को 2600 रुपया में बेचना होगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है हमें 40 नंबर कि 27 गुणे, इसका वैल्यू हमें निकालना है, 27 गुणे 6/24 प्लस 6, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए अभी हम लोग बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आया था इसमें। सबसे पहले इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो का को देखिए, का को करिए सबसे पहले। तो का मतलब गुणा होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, और भी का यहाँ पे है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 दूना 6 हो जा रहा है, यहाँ करिएगा तो 54 3 4 3 12, और ये कितना हो जा रहा है आपका, तो 5 3 15 1 16, यानी 162 हो जा रहा है। अब सिंपल है, का को हम कर लिए तो अब भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 24 में ये 27 गुणे 6/24 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 में 6 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे 30/24 गुणे 18 हो जा रहा है, माइनस यहाँ हो जा रहा है 9 में हमें भाग देना है किसने, 162 से, और गुणा कर देना है किससे, तो 216 से। अब देखिए सिंपल सा हो गया, यहाँ कटाएंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ देखिए करेंगे तो 6 5 30 12, हाँ 6 5 30 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 9 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ देख रहे हैं हम लोग कटा दे रहे हैं इसको, देखिए तो 9 से 1 कट जा रहा है, 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 एकम 9, 9 8 72, 18 चौके 18 नंबर 162 होता है, और फिर ये 18 से कट जा रहा है ना, 18 एकम 18, 19 20 21 3, 18 दूना 36 यानी 12 हो जा रहा है। अब देखिए सिंपल सा हो गया, ये आ गया 27/24 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जा रहा है, 9 5 45/2 हो जा रहा है, और माइनस 12 हो जा रहा है। अब देखिए एलसीएम यहाँ से 4 हो जाएगा, तो कर लीजिए, ये 27 प्लस 4 प्लस 2 दूनी के 4 45 दूना 90 माइनस 12 चौके 48 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेना है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 90 और 4 देखिए 27 4 31 हो गया ना, अगर 48 में से 31 घटाते हैं तो 17 और घटाना होगा ना, ये 31 घटाएंगे इसमें से, तो 31 मतलब 17 और घटाना होगा, तो 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया 7, 73/4 आ रहा है। तो अब भाग दे देना है, सिर्फ देखिए दशमलव में दिया है कि ऐसे ही दिया है, 73/4 यानी भाग दे देना है, 18 चौक 72, 18.25 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, 18 चौक 72 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेट करना ही होगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाना ही होगा, नहीं बनाइएगा पीछे चले जाइएगा। सबसे पहले का हम लोग किए, का वाला कर लिए, उसके बाद भाग दिए, उसके बाद गुणा किए, जोड़े घटाए, कितना आ जा रहा है 18.25 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। देखिए कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, तो ये जो इसका फिक्स प्राइस है ना, ये अंकित मूल्य जो है कितना है 20% अधिक यानी 120 हो जाएगा। ठीक, अंकित मूल्य पर x% छूट देता है, इस पे x% छूट का मतलब 100 माइनस x, 100 में से छूट को हमेशा घटाया जाता है बटा 100, x% छूट देता है तो 10% की हानि होती है, तो 10% हानि का मतलब ये 90 आ जा रहा है, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 90 आ जा रहा है। ये बात आप समझे कि नहीं समझे। 20% अधिक है तो 120, 10% की छूट दिया यानी कि 100 माइनस x बटा 100 बराबर 10% की हानि मतलब 90 हो जाएगा। अब सिंपल 30 3 90, 30 चौके 120, 4 से कटाए तो 4 से 25 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लीजिए,
यानी कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25%, अर्थात 25% का छूट दे रहा था। हमें पूछा हुआ है कि x का मान क्या होगा, तो 25% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन इसमें आसान था, सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। 40+ इसमें लाया जा सकता है, ठीक। ऐसे सेट अब जो आगे हम लोग का सेट मिलेगा ना, इसी तरह का सेट मिलेगा आपका। अभी तक तो बहुत आसान आसान आप बना रहे थे, तो जो मंडे से भी होगा सब ऐसे ही मिलेगा सेट आपका, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि उधार ली और 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज 9,760 रुपए है, जो उधार दी गई राशि से कम है, यानी ब्याज कम है, तो वह राशि निकाले, यानी प्रिंसिपल हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर। 9,760 ये ब्याज है, तो ब्याज बराबर मूलधन पता नहीं है, 8% रेट है, 8 समय है, बट्टा 100 कर लीजिए, सिंपल है। देखिए 8 से कटा लेते हैं, ये देखिए तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16 जीरो हो गया, फिर 8 से कटा लीजिए कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 4 12, 8 45, 8 45 हो गया ना, 41 42 हो जा रहा है, यानी 2 हो जा रहा है, तो 8 दूना 16, 8 45 हो जा रहा है। और जब इससे गुणा करेंगे तो ये 0 से 1 कट जाएगा और ये 15,250 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 15,250 रुपया ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, सिंपल था। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 कटा लिए हम लोग। 8 से एक बार कटाए तो 1220 आ रहा है, फिर 8 से कटाए तो 152.5 आ रहा है। 100 से गुणा करने का मतलब एक पॉइंट से खत्म हो गया, यानी कि 15,250 रुपया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 42 के बाद 43 नंबर। अभी ग्राफ हम लोग देखे हुए थे, पीछे देख चुके हैं सभी ग्राफ को। तो 44 देखिए कह रहा है कि एक ठोस धातु के बेलन यानी सिलेंडर जिसकी आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 5.1/3 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोले के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कभी भी हम दोनों को जो पिघला रहे हैं, एक जो है बेलन को हम पिघला कर एक गोला बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। r देख लीजिए कितना है, सिलेंडर का त्रिज्या 4 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है, 5.1/3 का मतलब 5 3 15 16/3 हो जाएगा। ये आयतन जो हो जाएगा ना, पाई r²h, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है, r³। यहाँ r आपको निकालना होगा। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 चौके 64, यानी r³ बराबर अगर 64 निकालना है आप, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64। तो हमें बोला है ना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय एरिया क्या होता है आप बताइए। एरिया बराबर 4 पाई r² होता है, तो 4 गुणे पाई के रूप में ही है, पाई को नहीं चेंज करना है। और यहाँ r करेंगे तो 4 चौके 16, तो 16 चौके 64 पाई जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। 64 पाई यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, जब पिघला कर बनाए हैं सिलेंडर से गोला, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²h कर लिए, 5 3 15 16/3। इसका आयतन 4/3 पाई r³। पाई से पाई खत्म, ये कटाए हम लोग 4 से, तो ये 4 चौके 16, 3 से 3 खत्म, यानी 16 चौके 64, r³ बराबर 64, तो r 4 हो गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का होता है 4 पाई r²। फॉर्मूला सब पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता रहेगा मेंसुरेशन में तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 44 के बाद 45 देखते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक, एक ही जगह देखे थे तीनों को। अब यहाँ देखते हैं 46 नंबर है, ये क्या कर रहा है। मान लीजिए x तथा y 3 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका अंतर 729 है और HCF जो है, देखिए इनका HCF 81 दिया हुआ है। तो 81 HCF है ना, तो दो संख्या हमको मानना होगा, तो 81A 81B मान लेंगे। ये हम लोग का x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। हमेशा जो संख्या होता है ना, वो किसी संख्या का किसी कोफैक्टर होता है, किसी भी नंबर्स का कोफैक्टर। यानी मान लेते हैं इसका a है, इसमें b है, ठीक। तो इन दोनों का अंतर जो है कितना दे रहा है ना, यहाँ दिया हुआ है कि दोनों का अंतर मतलब क्या, 81A माइनस 81B इज इक्वल टू कितना दिया है अंतर आपको, 729 दिया हुआ है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से अब ये 81 अगर कॉमन ले लें, तो a माइनस b इज इक्वल टू 729 हो जा रहा है। कटा देंगे तो 9 मर्त में कट जाएगा। यानी दो ऐसा संख्या आपको ढूंढना है जिनका अंतर 9 हो।
कॉमन फैक्टर 9 हो। जैसे मान लीजिए इसके नज़दीकी दूरी है, जैसे 11 में से 2 गया 9 हो गया, ऐसे हम इधर लिख देते हैं। देखिए कॉमन फैक्टर इधर लिख देते हैं। अगर हम यहाँ से ये ढूंढते हैं तो 11 2 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 12 3 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। पास ही में ढूंढना है इसके, ठीक। अगर 13 लेते हैं तो 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा। 14 लेंगे तो 14 में से 5 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 5 14। लेकिन ये बोला है कि ये 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। ये तो आपका ए और बी का मान निकला है, ए और बी का जो है निकल रहा है। तो अगर संख्या अगर हमें निकालना होगा ना, तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 81 से गुणा करना होगा। तो अगर यहाँ से हम 81 से गुणा कर रहे हैं दोनों को, तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 11 एकम 11 होगा, 11 8 88 और 1 89 हो जाएगा, 991 हो गया। और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 एकम 2 और 8 दूना 16, 162 हो गया। यहाँ चलते हैं तो इस अगर पेयर से निकालते हैं 81 से गुणा करके, तो 12 एकम 12 कर 2 और 12 8 96 97 98 हो जाएगा, 900 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 8 3 24, ये भी 3 अंक का है। अब यहाँ से जब आ रहे हैं 81 से गुणा करके, तो 13 एकम 13 3 और 13 8 104 और 3 107 हो जा रहा है। ये देखिए 4 अंक का बन गया। इसका मतलब अब नीचे हम नहीं जाएंगे, जब 14 से गुणा करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। हमें दोनों संख्या कैसा ढूंढना है, तो 3 ही अंक का। इसका मतलब यही 2 पेयर बनेगा, आगे नहीं बनेगा। आगे जब हो जाएंगे तो ये 4 अंक का पेयर बन जा रहा है, ठीक। तो अब हमें बोला है ना, क्या बोला है आपसे कि पहले तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। ये हो गया x और ये हो गया y का वैल्यू। तो x प्लस वाई मतलब 2 को पेयर आ रहा है, जोड़कर देख लीजिए कोई एक ऑप्शन में होगा। यहाँ से अगर x प्लस वाई निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 6 15 कर 5 हो जाएगा, हार्सिल 1 8 1 9 1 10 10 तो 53 हो जा रहा है। और यहाँ से निकालते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, कोई एक ही ऑप्शन में दिया होगा। 8 4 12 कर 2 हार्सिल 1 9 2 11 1 12 1225 है। तो देख लीजिए कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, कौन सा दिया है, 1053 ही दिया हुआ है। ये पहला ही वाला ऑप्शन दिया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए एक बार और समझ लीजिए आप, ठीक। ये क्वेश्चन में फंसे होंगे सब लोग। जब 81 HCF है तो 81 का A गुना 81 का B गुना, ये X मान लिए, ये मान लिए हम लोग Y मान लिए, ठीक। तो अब बोला है इन दोनों का अंतर 729 है, तो 81 कॉमन लिए तो A माइनस B बराबर 729, यानी 81 से कटा लिए 9 अर्थ में कट रहा है। यानी A माइनस B का यहाँ पे ऐसा हम लोग फैक्टर करेंगे ना, ये 9 को ऐसे हम लोग खंड करेंगे जिनका अंतर 2, ऐसा संख्या लिए जिसका अंतर 2 रहे 9 के पास ही। तो 11 में से 2 गया 9, 12 में से 3 गया 9, 13 में से 4 गया 9, ऐसे जा रहा है। अब यहाँ जो है संख्या पाने के लिए हमें 81 से गुणा करना होगा, तब ना 81A और 81B निकलेगा। एक्स वाई का जब मान निकालना होगा तो 81 से दोनों में गुणा करना होगा। तो एक 891 162 आ रहा है, यहाँ गुणा किए तो 982 और 243 आ रहा है। अब आगे जाना है 13 से गुणा करें तो ज्यादा हो जा रहा है, 4 अंक का बन जा रहा है, यानी 4 अंक हमें लेना नहीं, ये सब 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तब जोड़े हैं इसको, तो पहला ही कंडीशन से हम लोग 1053 मिल जा रहा था, हमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालना था, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार और बना लीजिएगा आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 46 के बाद 47 हम लोग का यहाँ कह रहा है कि यहाँ 4 अलग अलग संख्याएं दी गई है। 4 अलग अलग मतलब मान लीजिए ABCD मान लीजिए, ABCD मान लीजिए। तो कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 34 संख्या की 4 गुनी है। पहली 3 का औसत मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3, 3 को संख्या 3 से भाग देंगे, ये क्या है, तो इसकी 4 गुनी है, यानी कि 4D है। ये बात हमें बोला हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बटा 3 कहाँ से आ गया, तो औसत निकालिए, और ये चौथी संख्या की 4 गुनी है। लिख लिया आगे। अब कह रहा है 4 गुनी अधिक है, 4 गुनी है और सभी 4 संख्याओं का औसत कितना। अब देखिए 4 संख्या का औसत का मतलब हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुणे औसत कितना दिया है, 87.75 दिया हुआ है। तो गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20 कर 0 2, 7 चौको 28 2 30 कर 0 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 29 30 31 कर 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 3 32 33 34 35, यानी 351 हो जा रहा है। ये हटा देते हैं, दशमलव से खत्म हो गया, यानी चारों का योग कितना हो गया, 351 हो गया। तो अब हमें बोला क्या है कि पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 3 संख्याओं का औसत का मतलब क्या हुआ ना, कि यहाँ से हम डी का वैल्यू, देखिए अगर ये इधर तिरछा गुणा करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का मान, a प्लस बी प्लस सी का मान 4 × 12 डी आ जाएगा।
12D प्लस 1D यानी कितना हो जाएगा 13D इज इक्वल टू 351 होगा। तो 13 से देखिए कट जाएगा, 13 दूना 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 13 सते 91 यानी D का मान 27 आ गया। तो यहाँ रख लेंगे, हम लोग का औसत निकल जाएगा। औसत मतलब A प्लस बी प्लस सी बाई 3 का ही मान ही पूछ रहा है। तो यहाँ 27 गुणे 4 कर लीजिए, 27 चौके 108 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। 4 गो संख्या है, पहली 3 का औसत बोला है कि चौथी का 4 गुनी है। ठीक, चौथी का 4 गुनी है। अब बोला है कि चारों का औसत 87.4, इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना हो गया, 4 से गुणा कर लिए 351 आ जा रहा है। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर रहे हैं तो A प्लस बी प्लस सी का मान 12D आ जा रहा है। तो 12D 1D यानी कि 13D बराबर 351। तो D का वैल्यू 27 निकल गया। तब यहाँ 27 में 4 से गुणा करेंगे, 27 चौके 108। ये तीनों का औसत ही निकालें। ये औसत यही हमें पूछा हुआ भी था कि औसत कितना हो जाएगा। तो औसत 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों यानी डाटा के लिए, ये डाटा जो दिया गया है ना, इस डाटा का हमें माध्यिका निकालना है। देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 चीजें। ये मैट्रिक में पढ़ना रहता है हम लोग का, लेकिन अभी कॉम्पिटेटिव में भी ये पूछ रहा है सब। ठीक, मैट्रिक में जो पढ़ना था उसका कॉम्पिटेटिव में माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना भी पूछ रहा है। मीडियन क्लास भी पूछ देता है कि मीडियन क्लास कौन सा होगा, मॉडल क्लास क्या होगा, बहुलक जो वर्ग होगा वो क्या होगा, चाहे माध्यिका वर्ग अंतराल क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन आ रहा है। अगर इस चीज को समझना है आपको, माध्य, माध्यिका, बहुलक नहीं समझ पाते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में स्टैटिक्स का वीडियो डाला हुआ है, सांख्यिकी का वीडियो डाला हुआ है। 2 वीडियो है, दोनों वीडियो आपके लिए रामबाण है, बहुत रामबाण है। उसको देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। माध्य, माध्यिका, बहुलक 1 साल पहले आज डल चुका है वो, और उसको देखिए बहुत अच्छे से। आप माध्य, माध्यिका, बहुलक टोटल समझ जाइएगा। यहाँ तो हम बताएंगे कि इसका हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे, लेकिन आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें 3-4 क्वेश्चन हम देखे हुए हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक सब कुछ निकाले हैं। जो ग्रुपिंग डाटा रहता है उसका भी, अनग्रुपिंग डाटा रहता है उसका भी कैसे निकाला जाता है, ये सब वहाँ बताए हुए हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें हमको मीडियन क्लास निकालना होगा कि माध्यिका वर्ग अंतराल क्या होता है। उसके बाद से हम लोग को फॉर्मूला पे जो है माध्यिका निकालना होगा। तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, तो इस बात को समझिए। सबसे पहले तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, यानी संचयी बारंबारता। ये बारंबारता हो गया, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब संचयी बारंबारता। तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे ये 20 है तो 20 ही हो जाएगा। अब आगे ये इसमें ये पीछे वाला जुड़ता जाएगा। तो 20, 120 में 20 जोड़ेंगे, 110 में 20 जोड़ेंगे, 130 हो जाएगा। और फिर इसमें ये 130 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब 260 में 80 जुड़ेगा तो 814 यानी कि 340 हो जाएगा। 340 में 60 जोड़ेंगे यानी कि 400 हो जाएगा। ये से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये बिना निकाले आपका हो ही नहीं सकता है। संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा। ये बात समझ गए कैसे निकलेगा। ये बारंबारता हो गया, संचयी बारंबारता, ये बीच में हम लाइनिंग दे रहे हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकाले, 20 का 20 ही हो जाएगा। अब ये 20 में इस 20 को इसमें जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। 130 को इसमें जोड़ेंगे 260, 260 को जोड़ेंगे 340, 340 को जोड़े 400 हो गया। यानी n का वैल्यू 400 हो गया। यहाँ से n का जो मान होगा ना, ये यही n हो जाएगा। टोटल नंबर से जोड़ेंगे तब भी ये 400 ही आएगा। तो n बराबर 400 हुआ ना, तो n/2 + 1, n/2 से एक अधिक पद जिस पद में आएगा, जिस वर्ग अंतराल में आएगा, वही माध्यिका वर्ग कहलाएगा। जैसे ये 400 में आप 2 से भाग दे दीजिए तो ये कितना हो जा रहा है 200। तो 200 + 1वां टर्म, ये जिस वर्ग अंतराल में आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वहीं आपका संचयी बारंबारता होगा। वहीं जो है वर्ग अंतराल होगा, जो है माध्यिका वर्ग अंतराल। तो 200 + 1 यानी कि देखिए 201, ये 261 इसी में ना रहा है। तो ये किस वर्ग अंतराल में है, 180 से 90। तो यही मीडियन का क्लास कहलाएगा। यह माध्यिका वर्ग अंतराल आपका यही हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा हम लोग का, तो माध्यिका वर्ग अंतराल। देखिए इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। अंतराल हो जाता है। अगर नहीं समझ में आया यहाँ तो बेसिक क्लास जाकर देखिए, वहां से बिल्कुल समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो है। माध्यिका वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जोड़े, टोटल नंबर्स 400 हो गया, 400/2 यानी 200, 200 + 1वां टर्म किस में आ रहा है, तो आपका 180, 90 में, तो यही मीडियन क्लास हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने का। देखिए माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका =
होता है L प्लस n/2 माइनस CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट्टा फ्रीक्वेंसी और गुणे h हो जाता है। अब ये सब क्या क्या है इसको केवल समझ जाइए, यहाँ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे इस पे, ठीक। ये L जो होता है L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो 180 और 90 निकला है इसका लोअर लिमिट क्या है 180। आप नीचे लिख लीजिएगा कि L क्या है H क्या है, सब नीचे लिख लीजिएगा, हम बोलते जाते हैं। L क्या है तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी माध्यिका वर्ग अंतराल का निम्न सीमा हो जा रहा है। तो ये कितना है लिखते चलते हैं 180 है, प्लस n/2 तो आप निकालें यहाँ से, n/2 मतलब 200 हो जा रहा है, 200 माइनस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये संचयी बारंबारता किसका होता है तो माध्यिका वर्ग अंतराल से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिखेंगे कि माध्यिका वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग अंतराल ए है, इससे पहले ए है, तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 130, यानी यहाँ 130 घटा लीजिए, बट्टा फ्रीक्वेंसी एफ जो होता है माध्यिका वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी, यानी माध्यिका वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है 130 है, और गुणे एच क्या होता है हाइट। हाइट मतलब परिसर, रेंज भी कहा जाता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 190 में से 80 गया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर ले करते हैं ना 180 प्लस 200 में से 130 गया यानी कि 70 बट्टा 13,000 है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 180 प्लस 13 5 65 यानी 5.13 5 बचा 13 चौके 52 यानी लगभग में 4 हो जा रहा है। 185.4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, किस ऑप्शन में दिया है 185.4, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब ये सब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा किसे क्या कहते हैं तो फिर आप नहीं बना पाइएगा, ये आपको याद रहना ही चाहिए। कैसे हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, n/2 देखें तो 200 प्लस 1वां टर्म किस में आ रहा है 260 इसमें आ रहा है, जो कि वर्ग अंतराल 180-90, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास होगा, माध्यिका वर्ग अंतराल। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। L क्या है तो माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, n क्या है तो नंबर्स तो टोटल निकाले थे 400 बटा 2। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है तो माध्यिका वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 130 हो गया, और f क्या है तो माध्यिका वर्ग अंतराल की बारंबारता 130 है, और गुणे h क्या है तो हाइट, ये हाइट मतलब 190 में से 180 घटाएंगे 10 हो गया। कैलकुलेट कर लिए कितना आ रहा है हम लोग का 185.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। विशेष इसकी जानकारी के लिए अब जाकर देखिए प्ले लिस्ट में जो है स्टेटिस्टिक्स का वीडियो डाला हुआ है, वहां से बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमें 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। एक नाव 3 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा में, ठीक, ऑफ स्ट्रीम और 4.5 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम दूरी तय करने में 45 मिनट लेती है, जबकि 3.6 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 2.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 39 मिनट लेती है। तो अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम जो है नाव की चाल निकालना है। देखिए बहुत आसान है, ये 3 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम यानी x मान लेते हैं, प्लस 4.5 किलोमीटर 4.5 बट्टा y मान लेते हैं, कितना समय ले रही है तो 45 मिनट ले रहे हैं, यानी 45 बट्टा 60 कर लेते हैं घंटा में बनाने के लिए, ठीक। ये पहला इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि जबकि वह 3.6 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि 3.6 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मतलब x हो गया, ठीक, और प्लस 2.4 किलोमीटर कितना जा रही है अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम यानी कि y हो गया, y और बराबर कितना देर लग रहा है 39 मिनट यानी 39/60 हो गया। अब क्या करते हैं ना हम इसको हमें y का वैल्यू निकालना है। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसको अगर 1.2 से नीचे गुणा कर लेते हैं, 1.2 से यहाँ पे 1.2 से, ऐसा क्यों किए हैं क्योंकि ये 12 दूना 24 हो जाएगा, ये 12 3 36 हो जाएगा। ये घटा देंगे तो 3/x कट जाएगा, इसीलिए हम किए हैं। इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 से ये खत्म हो जाएगा, 12 6 72, 6 से अगर कटा देते हैं या 3 से तो 3 दूना 6, ये 3 से 13 हो जाएगा। यानी क्या आ जा रहा है देखिए, अब इसको घटा देते हैं, घटाने का मतलब 3x माइनस 3/x हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस 4.5/y और माइनस 2/y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जा रहा है आपका 45/60 और इधर हो जा रहा है आपका 12 दूना 24,
माइनस 13/24 हो जा रहा है। अब देखिए सिंपल सा हो गया, ये कट जाएगा, इसे हमें कटाना भी था। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ अब इसको इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5/y इज इक्वल टू, इधर कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 60 का एलसीएम 120 हो जा रहा है। तो 45 गुना 90 माइनस 24 5 120 13 5 65 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल हो गया, ये अगर कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा 90 25 हो जाएगा ना, 25/120 हो जाएगा। ये अगर हटाते हैं तो नीचे एक 0 10 हो जाएगा, नीचे यहाँ 10 हो जाएगा। 25 से 25 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन से मिला लीजिए, ए हो जाएगा। देखिए कुछ था नहीं इसमें, कैलकुलेशन है केवल, देख लीजिए समझ लीजिए। ये ऑफ स्ट्रीम x मान लिए कि ऑफ स्ट्रीम चाल x है और डाउन स्ट्रीम कितना है y है। तो 3/x प्लस 4.5/y इज इक्वल टू 45 मिनट, तो भाग दे दिए 60 से। फिर ऑफ स्ट्रीम 3.6 जा रहा था दूसरा कंडीशन में, और डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा था 2.4, तो x से y से भाग दिए बराबर 39 मिनट। अब 1.2 से नीचे भाग दिए इसलिए ना कि 12 3 36 हो जा रहा है। 3/x घटाएंगे तो कट जाएगा, और ये भी हो जा रहा है 12 गुना 24, ये भी कैलकुलेट कर लिए तो 13/4 आ जा रहा है। अब घटा दिए, देखिए 4.5 में से 2 घटाए हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए 2/4.5 में से 2 घटाइएगा 2.5/y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाग दे देंगे तो हम लोग का 120 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यहाँ हो जाएगा कितना 12 दूना 24, 24 और 60 का एलसीएम 120 हो जा रहा है। तो 6 दूना 12 45 दूना 90, 24 5 और 13 5 65 कटा लिए हैं। y का मान कितना जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है, आपको मान निकालना है। देखिए सबसे पहले तो हम पूर्णांक तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 1/7 का, ये पूर्णांक तोड़िए 5 एकम 5 2 7/5 हो जाएगा, भागे यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10 1 11/2 हो जाएगा, माइनस छोटा ब्रैकेट ये 5/32 प्लस 3/5 गुणे 8 एकम 8 7 15 हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा यहाँ पे। और भागे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा। ठीक, का ये हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। ठीक, ये अब ब्रैकेट बंद। सबसे पहले तो का को तोड़िए, का मतलब ये 3 से 3 कट गया, ये 4 चौके 16 नीचे 4 आ गया। ठीक, तो ये भाग में है, जब गुणा में इसको बदलेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलेगा और कट जाएगा, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, तो अब सिंपल देखिए, और 5 से कटा लेते हैं तो 5 3 15 हो जा रहा है, यानी 3 तरीके 9/2 आ जा रहा है। इधर 5/32 प्लस 9/2 आ जा रहा है, तो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं। ये 32 एलसीएम ही हो जाएगा, यहाँ 5 की 5 रह जाएगा, प्लस 2 से 16 दूना 32 16 9 144 हो जाएगा ना। तो 144 और 5 कितना हो जाएगा 149/32 हो जाएगा। अब यहाँ रख लीजिए सिंपल, ये तो इधर आ जा रहा है 1/5 भगे ये 11/2 माइनस 149/32 हो जाएगा। यानी कि इसको जब तोड़ते हैं तो ये कितना आ जा रहा है 32, केवल इसको तोड़ रहे हैं। 32 एलसीएम हो गया, तो 2 से 11 16 मत में जा रहा है ना, 16 कम 16 16 कम 16 176 माइनस 149 आ रहा है। यानी फाइनली हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/5 गुणे 32 ऊपर चला जाएगा बट्टा 176 में से 49 घटा ले, 16 में से 9 गया 7, यहाँ कितना बचा आपका 6 में से 4 गया 2, यानी गुणा कर लीजिए तो 32/7 5 35 5 3 5 दूना 10 3 13 135 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 32/135। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए इस सब में कुछ भी नहीं है, बस बोर्ड मास के रूल के तहत हम पहले काट को करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे। फाइनली हम लोग का रिजल्ट आ जा रहा है 32/135। तो आज का सेट बहुत अच्छा था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों में शेयर करिए और ऐसे ही क्वेश्चन जो है टॉप मिलता जाएगा। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।